Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. आज फिर से मैं आप लोगों के साथ और एक न्यू वन शॉट स्टोरी लेके आई हूँ. बट इसमें ट्विस्ट ये है कि मैं आज जो है ना कोई वांग शेयर नहीं करने वाली हूँ. ये मेरी फर्स्ट टाइम है जब मैं वांग शेयर करने वाली हूँ. आई एम नर्वस क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था. मुझे लगा भी नहीं था कि मैं करूँगा या नहीं. ऐसा नहीं है कि मैं हेट करती हूँ. एक्चुअली कुछ लोगों को लगता है कि मैं पसंद नहीं करती इसलिए ऐसा वैसा नहीं. मैं दोनों चीज़ ही पसंद करती हूँ. बट एक होता है ना कि जब आपको एक चीज़ पसंद आ जाती है तो आप दूसरा चीज़ ट्राई नहीं करते हो. मैं इस तरीके की पर्सन हूँ. अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गया, जैसे कि मुझे वांगशंग पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने दोबारा वो चीज़ ट्राई करने के बारे में नहीं सोचा. बट अब मुझे लगा कि हाँ चलो, क्योंकि मेरे चैनल पे दोनों ही टाइप की सब्सक्राइबर है तो मैं हमेशा वांगशंग ही शेयर करती हूँ. तो और जितनी लोग हैं उनके लिए तो कभी मैंने किया ही नहीं. तो मैंने सोचा क्योंकि ठीक है चलो, आज ये वीडियो मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर है एंड इनमें से जो है ना टॉप हमारी विंग को पसंद करते हैं उनके लिए मैंने डेडिकेट किया है. अगर आप लोगों को मेरी ये वाला स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाला स्टोरी कैसा लगा है. ओके. एंड जैसे कि एक वन शॉट है तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता देती हूँ. यहाँ पे ये है कि हमारी जो लान वांगजी है वो विंग से 10 साल बड़ा होगा. वो एक ओमेगा होगा बट विंग से 10 साल बड़ा होगा. एंड वो अल्फ़ा उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है. उसे क्यों अल्फ़ा पसंद नहीं है इसका भी एक रीज़न था जो कि हमें स्टोरी में ही पता चलेगा. तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके. मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देती हूँ. वैसे ये एक वन शॉट है, बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ. यहाँ पे जो है हमारी वांगजी है वो विंग से 10 साल बड़ा होगा एंड वो एक ओमेगा है. एंड वो क्यों पता नहीं, बट वो जो अल्फ़ा है ना उनको बहुत ज़्यादा ही नापसंद करता था. उसे अल्फ़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद था. एंड वो मतलब अभी तक शादी नहीं किया था क्योंकि उसे शादी नहीं करना था. वो शादी चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास में शायद कुछ हुआ था ऐसा जो कि हमें वीडियो में ही पता चलेगा. एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो कि एक अनाथ था. हाँ, वो एक अनाथ था, उसके फैमिली में कोई भी नहीं था. वो कुछ दिन पहले ही जो है ना ऑर्फनेज से वो छूट मतलब बाहर आ गया था. एंड वो अभी जो है ना एक रेंट की घर लिया था, वहाँ पे वो रहता था. एंड वो टुकटा मतलब छोटा मोटा कुछ काम कर लेता था या फिर साथ में पढ़ाई भी कर लेता था, मतलब ऐसा था. एंड वो उतना ज़्यादा रिच बिल्कुल भी नहीं था, बट वांगी बहुत ज़्यादा रिच था. ओके, इतना चीज़ अब आप लोग मतलब समझ लो. अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. हमारी जो विंग है ना वो आज जो है एक चीज़ डिसाइड कर लिया था. ये था कि वो एक ओमेगा को प्रपोज करेगा. हाँ, वो उस ओमेगा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा. 1 महीने पहले वो उस ओमेगा से मिला था एंड उसके बाद वो पागल हो गया था. वो ओमेगा उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है एज में, फिर भी वो उस ओमेगा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा. एंड अब भी उसे पता है वो ओमेगा जो है अभी जॉगिंग करने के लिए पार्क में जाएगा. एंड इसीलिए विंग जो सुबह सुबह उठ गया था एंड वो रेडी हो गया. एंड वो आज अपने आप को हिम्मत दिया कि नहीं, उसे प्रपोज़ करना है. वो उसे पसंद करता है एंड वो अपने मन के बात ज़रूर बताएगा. ये सोच के वो जो है ना जो फ्लावर शॉप होता है वहाँ से 2 रोज़ को ख़रीद लिया था क्योंकि उसके पास पूरा एक रोज़ की जो मतलब गुलदस्ता होता है ना उस खरीदने के अफोर्ड वो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बस 2 ही रोज़ ख़रीदा था. एंड फिर वो पार्क में चला गया एंड वो आसपास देखने लगा. तब भी वो सामने देखा उसी ओमेगा को. वो ओमेगा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा हसीन. वो मतलब देखता ही रह गया एंड वो अपने दिल में हाथ रखा एंड बोला, ओ माय गॉड, जब भी मैं इन्हें देखती हूँ मुझे मेरा दिल ऐसा क्यों करता है यार. शांत हो जाओ, तुम इस तरीके से क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कते हो. देखो, तुम अभी इस तरीके से मत धड़को. तुम एक काम करो, तुम बाद में धड़क लेना. अभी अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तुम्हें पता है ना. आज मैं मेरे दिल की बात इन्हें बताऊँगा, प्लीज़ शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ. वो अपने दिल को सला रहा था. उसको एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला विंग यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो. तो ये काम कर ही सकता है. ये ज़्यादा मतलब डरावना चीज़ नहीं है वो. हाँ, वो थोड़ा सा मतलब कोल्ड है पर कोई नहीं, तू तो कर लेगा, तू कर लेगा. हाँ, ये बोलने के बाद तो वो एकदम उस इंसान के पीछे चला गया था. एंड वो इंसान जो जॉगिंग करने में एकदम ही बिजी था एंड वो जो है ना उसके कान पे ईयरपोड था एंड वो गाना सुन रहा था एंड जॉगिंग कर रहा था. एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो पीछे चले बोला हेलो, गुड मॉर्निंग. बट
कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड विंग फिर से बोला गुड मॉर्निंग, हेलो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। एंड फिर से विंग एकदम मतलब थोड़ा सा सामने चला गया एंड बोला हेलो गुड मॉर्निंग। एंड वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं था, हमारी लान वांग जी था। एंड वांग जी जो उसको देखा एंड बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो और भी इतनी सुबह सुबह। एंड विंग ने बोला मैं एंड वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड वांग जी जल्दी से अपनी कानों से एयरपोर्ट को खोला एंड फिर बोला क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बताओ। एंड वांग जी इस इंसान के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट था, थोड़ा सा सॉफ्ट। क्यों, इसके बारे में भी हमें पता चलेगा कुछ टाइम बाद ही, क्योंकि वो अल्फ़ा को पसंद नहीं करता, तो वो विंग से इतनी सॉफ्टली क्यों बात कर रहा है ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो उन्होंने बोला मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था। उसने बोला इम्पोर्टेंट बात, क्या इम्पोर्टेंट बात बताओ, कुछ हुआ है क्या। उसने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। एंड विंग कि उसके हाथ में फ्लावर था ना, वो पीछे रखा हुआ था। एंड उसके बाद उस पर मुझे आपसे कुछ शेयर करना था, बहुत इंपॉर्टेंट। अम्मा जी ने बोला बताओ क्या हुआ। एंड विंग जो कि जल्दी से घुटनों में बैठ गया एंड फिर लान वांग जी की तरफ वो रोज़ है ना वो दिया एंड बोला आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, बार बार बस कंटिन्यूसली यही बोले जा रहा था। एंड वांग जी जो एकदम ही शॉक्ड, क्या अभी ये क्या हुआ, ये छोटा सा लड़का उसे प्रपोज किया। एंड वांग जी जो शॉकिंगली देख रहा था। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखने बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, उठो उठो। एंड वो जल्दी से उसे उठाया। एंड विंग बोले तो प्लीज़ आप मुझे अपनी बॉयफ्रेंड बना लीजिए, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं आपको अपनी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, प्लीज़। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखने बोला हे तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी ज़्यादा बड़ी हूँ, मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, सच में तुम्हारी दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने बोला नहीं मैं आपको सच में पसंद करती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अनभांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला सुनो तुम्हारी एज में ना इस तरीके की फीलिंग्स होता रहता है, जब तुम थोड़ा और बड़े हो जाओगे तब तुम्हें और ओमेगा भी पसंद आएगा, तब तुम मुझे छोड़ दोगे या फिर मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो तुम अपनी दिल को थोड़ा सा कंट्रोल करो, कुछ टाइम और वेट करो, तुम्हें बहुत बेहतर साइक ओमेगा मिलेगा। अनविंग जो उसकी तरफ देखा पाउट कैन बोला पर मुझे बेहतर ओमेगा चाहिए ही नहीं जब आप मेरे पास हो। अनबांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला कुछ भी मत बोलो। विंग ने बोला कुछ भी नहीं, सच में मैं आपको पसंद करती हूँ, आपको पता है मैं उस दिन से ही आपको पसंद करती हूँ, जिस दिन वो चीज़ हुआ था ना उस दिन से मैं आपको पसंद करती हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखा बोला है चुप, मैंने बोला ना। विंग ने बोला क्यों आप नहीं मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो। वांग जी ने बोला कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हो। विंग ने बोला प्लीज़ अभी के टाइम पे एज डजेंट मैटर। एंड वांग जी ने की तरफ देखा बोला हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं नहीं करूँगी, मैं कोई रिलेशनशिप या फिर कोई बॉयफ्रेंड वगैरह से नहीं बनाऊँगा। एंड वांग जी विंग तो बोला अब बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे। वांग जी ने बोला कुछ भी बनाऊंगा बट ये नहीं करूँगा, अभी जाओ तुम, ये बोल के वो विंग को मतलब वहाँ पे ही रख के वो जो है ना वहाँ से चला गया था। उसके बाद बैक टू बैक 1 हफ्ता तक विंग वांग जी के पास आया, वांग जी को रोज़ देता था, प्रपोज करता था, बट वांग जी उसे रिजेक्ट कर देता था। लिटरली वांग जी उसे रिजेक्ट करके चला जाता था। एंड विंग बोला मैं हार नहीं मानूंगा, वो चिल्ला के बोल रहा था क्योंकि वांग जी जा रहा था। एंड विंग पीछे से चिल्ला के बोला मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आपको प्रपोज करके एंड मैं आपको मतलब राज़ी करके ही मानूंगा। एंड वांग जी जो पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा बट वो कुछ नहीं बोला, वो चला गया था। एंड आज जो है ना वांग जी फिर से वहाँ पे आया जॉगिंग करने के लिए एंड फिर से विंग वहाँ पे आ गया था। एंड विंग वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला क्यों अपनी टाइम को वेस्ट कर रहे हो बताओ मुझे। एंड विंग ने बोला टाइम वेस्ट कहाँ है, मैं आपको पसंद करती हूँ, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना। वांग जी जो उसकी तरफ देखा एंड वांग जी को लग गया कि ये इंसान उसका पीछे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। एंड वांग जी के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने बोला देखो। विंग ने बोला क्या हुआ। वांग जी ने बोला मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, तुम्हें पता है। विंग ने बोला तो क्या हुआ तो बॉयफ्रेंड बनाने में क्या प्रॉब्लम है। वांग जी ने बोला देखो मेरी उम्र हो गया है, मैं अब 28 साल की हूँ, तो मैं बॉयफ्रेंड तो नहीं बना सकती, मैं अभी शादी करने वाली हूँ, तो तुम अगर मुझसे शादी करोगे तो फिर मैं ठीक है तुम्हारी ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड विंग एकदम फ्रीज, शादी मतलब अभी इतनी कम एज में। बोला पर मेरा एज तो। वांग जी ने बोला एग्जैक्टली मैं तो तुम्हें यही बता रही थी, तुम्हारी एज अभी तक उतना नहीं हुआ है कि तुम शादी कर लो। एंड जो देखा बोला ओके अगर मैं शादी कर लूँगा तो आप शादी करोगे ना अगर मैं हाँ कर दूँ। वांग जी ने बोला नहीं देखो तुम्हारी एज उतना नहीं हुआ है एंड ऊपर से अगर तुम मुझे शादी कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी ओमेगा की देखभाल भी तो करना है ना, उसकी खर्चा उठाना होगा। एंड तुम्हें पता है शादी की कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होता है। उन्होंने बोला जिम्मेदारी
मतलब क्या 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 करना पड़ता है? अनबांग जी जो कि उसकी तरफ देखा, अनबांग जी एक डेविलिश स्माइल किया। उसने बोला चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, शादी में जो है ना अपनी ओमेगा के लिए कपड़े खरीदना पड़ता है, फिर शादी करने के लिए जो रिंग है रिंग खरीदना पड़ता है, उसके बाद जो पेट्स हैं उनको पैसा देना पड़ता है, एंड फिर ओमेगा की देखभाल करने के लिए पूरा जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। तुम ये सब कर पाओगे? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। एंड वो जो बांग जी की तरफ देखा, बोला ओह हाँ ये हाँ आपने सही बोला, मैं छोटा हूँ, पर अगर मैं ये इन सारी चीज़ों को ला पाई और तब अगर मैं आपसे आपको प्रपोज़ किया शादी करने के लिए कि तब आप मुझसे शादी करोगे? अनबांग जी जिसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो विंग को क्या बोले, तो विंग की तरफ देखा एंड ये सब विंग कर पाएगा या फिर ये सब सुनने के बाद तो विंग उसे शादी करेगा। बांग जी को लग रहा था ये इम्पॉसिबल है, तो उसने बोला हाँ अगर तुम इन सारी चीज़ ला पाए, मेरे लिए रिंग, मेरे लिए कपड़े, मेरे देखभाल करने के लिए घर, सब कुछ मैनेज कर पाई, तो फिर ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उन्हें देखा बोला ओके। उसके बाद विंग जो बहुत ज़्यादा ही थिंकिंग मतलब सोच में था एंड वो मतलब वहाँ से चला गया। आज बांग जी उसे जाने को भी नहीं बोला था, ना बांग जी उसको छोड़ के गया था। आज तो विंग मतलब वो इतना ज़्यादा गहरी सोच में था ना कि वो मतलब वहाँ से चला गया था। एंड बांग जी जो जाते हुए देख रहा था, मतलब विंग जो जा रहा था ना, वही बांग जी ने देखा ने अपनी सर को हिला दिया। एंड उसके बाद लगभग एक हफ्ता हो गया था। इन एक हफ्ते में वांग जी ने एक बार भी विंग की शक्ल नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। वांग जी को मतलब वो ऑफिस में था एंड वो ऑफिस में बैठ के मतलब सोच रहा था कि मतलब कुछ दिनों से जब आपके लिए कोई इंसान मतलब आगे पीछे घूमे एंड वो सडनली आना बंद होते तो थोड़ा सा खालीपन लगता है ना, एंड विंग को वो जानता है। तो इसीलिए वांग जी सोच रहा था कि पागल लड़का आया था मुझे प्रपोज़ करने, मुझे अपना ओमेगा बनाने या फिर मुझे अपनी बॉयफ्रेंड बनाने, बट मैंने तो इसको भगा ही दिया यार, बेचारे को मैंने डर दिखा दिया शादी करने की। ऐसे ये इम्पॉसिबल है इतनी कम एज में इतनी सारी चीज़ मैनेज करना एंड ऊपर से मतलब शादी करना, वो भी मतलब उससे एज से बड़ा। ये कभी वापस नहीं आएगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था एंड तभी वांग जी के पास जो है ना वांग जी के असिस्टेंट आया एंड उसे कुछ पेपर वगैरह दिया एंड वांग जी वो पेपर्स देख रहा था एंड वो फाइल देखते देखते वांग जी का दिमाग लिटरली ख़राब हो चुका था। इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, वो जो फाइल था ना वो उसके असिस्टेंट के ऊपर फेंक के मारा एंड बोला इतनी सारी गलती एक फाइल से निकालोगे तुम लोग? हाँ तुम लोगों को मैं किस बात की पैसा देती हूँ, पहले मुझे ये बताओ। काम करने के लिए एक भी ढंग का काम नहीं कर सकते? अगर ये फाइल अगर मैं अभी चेक नहीं करती और मैं मीटिंग के लिए लेके जाती तब मेरा क्या होता, मेरी कितनी ज़्यादा नुकसान होता तुम लोगों के दिमाग में भी है। और ये जिसने भी ये फाइल को कंप्लीट किया ना उसे अभी के अभी मेरी ऑफिस से बाहर निकालो, और आइंदा कोई भी फाइल मेरे यहाँ पे आने से पहले अगर चेक करके नहीं आया और मेरे पास आने के बाद अगर कोई भी गलती दिखाई दिया ना, सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें पहले निकालूंगी उसके बाद उसे निकालूंगी। एंड उसका सेक्रेटरी एकदम डर गया, उसे बोला सॉरी मैं अभी इसको ठीक करवा देती हूँ। बांग जी ने बोला अभी इसको ठीक करवा एंड उसको नौकरी से अभी के अभी निकालो। मैं कोई ऐसे इंसान को मेरी ऑफिस में नहीं रखना चाहती जिसको थोड़ा काम भी नहीं आता। फालतू में मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। इसके बाद जो है ना उसका असिस्टेंट डरते डरते वहाँ से चला गया था एंड तभी वांग जी के फ़ोन पे एक कॉल आया एंड वांग जी वो कॉल देखने के बाद उसका एकदम मतलब मूड जो है ना फ्रेश हो गया था एंड वो कॉल को उठाया एंड बोला भाई कैसे हैं आप? उसका भाई ने बोला मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एंड वांग जी ने बोला मैं एकदम सही हूँ। उसका भाई ने बोला क्या हुआ तुम्हारी फेस थोड़ा सा? वही वांग जी ने बोला कुछ नहीं हुआ भाई, क्या बोलूँ, लोगों को मैं बेफालतू में पैसा देती हूँ, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता। उसका भाई ने बोला तुम ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो, ठीक है? एंड मैं क्या ही अब बोलूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रही हूँ एंड तुम्हारे पास भी नहीं हूँ वांग जी, आई एम सॉरी। एंड वांग जी ने बोला इट्स ओके भाई, आप वहाँ पे काम के लिए ही हो। एंड उसका भाई ने बोला तो तुम बताओ तुम्हारे दिन कैसे जा रहा है? वांग जी मुझे एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला भाई एज यूजुअल जैसा जाता है, काम काम से घर बाकी सब कुछ। एंड उसका भाई ने बोला वांग जी कब तक इस तरीके से रहोगे, कब तक किसी बेवफा के लिए अपने आप को तड़पाओगे? एंड वांग जी ने बोला भाई मैं इन सारी चीज़ों को लेके बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। उसके भाई ने बोला वांग जी ने बोला भाई अगर आपकी ये सारी चीज़ बात करना है ना तो मुझे आपसे बात ही नहीं करना। ये बोल के वो फ़ोन को काट दिया एंड बोला लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला और कितनी बार आपको समझाओ कि मैं शादी नहीं करने वाली, ना अपने लाइफ में किसी को आने दूंगा, मैं दोबारा तकलीफ़ अपने आप को नहीं पहुंचाने दूंगा भाई, मैं जैसे हूँ मैं एकदम फाइन हूँ, ठीक हूँ। एंड ये बोलने के बाद और 2 दिन बीत गया था
आज वांग जी फिर से तैयार होके मॉर्निंग वॉक के लिए, मतलब मॉर्निंग जो वो जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके लिए निकल गया था। यहाँ पे आने के बाद वांग जी को कहीं ना कहीं विंग को, मतलब विंग की वो चीज़ें उसे याद आता था एंड वो मन में हंसता भी था एंड बोलता था वो लड़का उस दिन के बाद मुझसे मिलने ही नहीं आया, मतलब मैंने उसे इतना ज़्यादा डर दिखा दिया शादी के लिए। ओ माय गॉड। वो यही सब सोच के हंस रहा था मन में एंड वो एक्सरसाइज कर रहा था एंड तभी पीछे से एक वॉइस आया एंड ये था गुड मॉर्निंग। एंड वांग जी जो ये वॉइस को सुना एंड वो पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे हमारी विंग था एंड विंग जो स्माइल कर रहा था एंड वांग जी जो उसे देखा बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम और कभी मेरे सामने भी नहीं आओगे। एंड विंग ने बोला पर क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा था। वांग जी ने बोला क्यों ना लगता, तुम एक साल मतलब एक हफ्ते से गायब थे। वांग जी ने बोला हाँ मैं गायब था क्योंकि, वांग जी ने बोला क्योंकि क्या। वही ने बोला वो जो है आपने बताया था ना कि शादी के लिए सारी चीज़ों को, मतलब ओमेगा की सारी चीज़ों को देना पड़ता है, तो मैं उन सारी चीज़ों को, वांग जी ने बोला उन सारी चीज़ों को क्या। विंग ने बोला मैंने उन सारी चीज़ों की प्रिपेयर कर लिया है। एंड ये बोलने के बाद वो जल्दी से घुटनों में बैठ गया एंड जो रिंग था ना वो वांग जी के आगे किया एंड बोला विल यू मैरी मी। एंड वांग जी एकदम फ्रीज, सच में वो एकदम फ्रीज था एंड वो मतलब विंग को देख रहा था, उस रिंग को देख रहा था एंड आसपास देख रहा था, मतलब ये लड़का सच में उसे प्रपोज कर रहा है, वो भी शादी करने के लिए। क्योंकि विंग मतलब वांग जी को विंग के बैकग्राउंड के बारे में पता था, उसने पता किया था, तो उसे पता था कि विंग की मतलब फैमिली में कोई नहीं है, विंग अनाथ है एंड विंग मतलब उसके पास उतना पैसा भी नहीं है। तो वांग जी शौक था, ये अल्फ़ा मतलब ये लड़का इतनी दिनों में मतलब इतनी हफ्तों में ये सब कुछ कैसे मैनेज किया, उसके पास पैसा कहाँ से आया। वो सच में शौक था एंड इस लड़के की तरफ देख के वो मतलब कुछ अलग ही जोन में चला गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसे शादी के लिए पूछ रहे, बस वांग जी ने एक बार बताया कि वो शादी करेगा एंड ये लड़का उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गया, वो भी इस तरीके से। एंड वो जल्दी से विंग को उठाया बोला हे तुम क्या कर रहे हो। एंड विंग ने बोला मैं क्या करूँ, मैं आपको प्रपोज कर रही हूँ, आपने ही मुझे बताया था ना कि अगर मैं ये सब कुछ ला पाई तब आप मुझसे शादी करोगे, देखो मैंने सब कुछ लाया है तो अब आप मुझसे शादी करोगे ना। एंड वांग जी विंग के आंखों की तरफ देखा, विंग के आंखों में था कि हाँ अब मुझसे शादी कर लो। एंड कुछ तो था जो वांग जी एकदम फ्रीज हो गया था, वांग जी को बिलीव नहीं हो रहा था कोई उसे इस तरीके से शादी करने के लिए बोलेगा, पूछेगा बस वांग जी के एक बार बोलने से। सच में वांग जी बहुत ज़्यादा ही शौक था, वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला तो तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी एज। मैंने बोला मेरी एज हो गया है, मैं शादी कर सकती हूँ, बस आप एक बार हाँ बोल दीजिए, मुझे आपसे शादी करना है सच में। आपने बोला आपको रिलेशन नहीं करना, आपको शादी करना है, मैं आपसे शादी करूँगा, प्लीज़ आप मुझे अपनी हस्बैंड बना लीजिए। एंड वांग जी एकदम शॉक था एंड वो मतलब वो क्या सोचा या फिर उसके दिमाग में क्या आया उसे खुद भी नहीं पता। उसने जो है ना अपने हाथों को, मतलब उसकी जो हाथ है ना जिसमें मतलब रिंग पहनाया जाता है, उसे आगे बढ़ा दिया एंड बोला एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड उसके हाथों की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला पहना दो। एंड विंग इतना ज़्यादा खुश हो गया था, इतना ज़्यादा, वो जल्दी से जो है ना वांग जी के हाथों में वो रिंग को पहना दिया। बोला तो फिर शादी करते हैं। वांग जी ने बोला हाँ अभी। विंग ने बोला हाँ अभी अभी, शुभ काम में कौन सा देरी करना चाहिए, थोड़ी ना देरी करना चाहिए, तो चलिए हम शादी कर लेते। वांग जी ने बोला पर मैं, एंड विंग जो साइड में कपड़ा था ना उसको, मतलब कपड़े की जो बैग था उसको दिया एंड बोला यहाँ पे ड्रेस है, पहन लीजिए, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी आज ही। मैंने बोला आज ही शादी करना है। वही ने बोला हाँ आज ही शादी करना है, आपको मैंने बताया ना शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, तो हम शादी कर लेते हैं। एंड भाग जी जिसको बोला पर तुम्हें क्या मेरे बारे में। वही ने बोला मुझे नहीं जानना आपके बारे में, मुझे जितना जानना है मैं जान चुकी हूँ, क्या आपको मैं पसंद करती हूँ, बस यही मेरे लिए नाफ है। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा एंड वांग जी अपने सर को हिला दिया। वांग जी को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, बट विंग के आँखों में वांग जी को एक कुछ तो दिखाई दिया था, इसके वजह से वांग जी अपने आप को मतलब रेडी कर लिया। एंड फिर वो विंग के हाथों से वो बैग को लिया एंड बोला ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ। एंड विंग ने बोला हाँ श्योर। एंड उसके बाद जो है ना मतलब पार्क में ऐसे वॉशरूम टाइप के होते हैं ना, तो वांग जी वहाँ पे चला गया एंड वहाँ गया एंड विंग दूसरे साइड में चला गया था अल्फ़ा वाले। एंड विंग ने भी अपनी जो ड्रेस था ना उसे चेंज कर लिया एंड वांग जी ने भी चेंज कर लिया था। उसके बाद वो दोनों जब बाहर आए, वांग जी जो विंग को देख रहा था एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, बोले तो वाह अब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जो कि एक स्माइल किया क्योंकि वो विंग को देख रहा था।
वांग जी को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि वो शादी करने जा रहा है। वो शादी करने जा रहा है, क्यों कैसे उसे नहीं पता, बट वो आज शादी करेगा। उसके बाद विंग जो वांग जी के हाथों को पकड़ लिया था और बोला चलिए फिर हम शादी करने जाते हैं। एंड उसके बाद वैसा ही हुआ। विंग एंड वांग जी जहाँ पे रिसेप्शन मतलब जहाँ पे शादी करवाया जाता है ना, स्टेशन हॉल, वहाँ पहुँच गया था। एंड उसके बाद उन दोनों ने मतलब कोर्ट मैरिज कर लिया था। एंड फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद उनको जो पासपोर्ट टाइप की दिया जाता है, एक वांग जी के हाथों में दिया गया था, एक विंग के हाथों में दिया गया था। एंड वांग जी उसको तुरंत ही खोला एंड वहाँ पे देखने लगा वांग जी एंड उसका फ़ोटो। एंड नीचे मैरिड कपल लिखा हुआ था, एक दूसरे के नाम लिखा हुआ था, सिग्नेचर था एंड वहाँ पे मैरिड लिखा हुआ था। वांग जी अभी क्या किया है, किस लिए किया है, वांग जी को खुद भी नहीं पता, खुद बिल्कुल नहीं पता। वांग जी वो सोच भी नहीं सकता कि वो दोबारा कभी शादी के बारे में सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं। बट आज वो वही चीज़ कर लिया, बस इस लड़के के आंखों में देख के। क्या था वो, क्या था उसकी आंखों में वो, जिसकी वजह से वांग जी शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसकी इतनी सालों की अकेलेपन को दूर करने के लिए वो इसे चूज़ कर लिया। मतलब वांग जी को खुद बिलीव नहीं हो रहा था। एंड दूसरी तरफ जो विंग ने उसे देखा एंड बोला फाइनली मैंने आपसे शादी कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखे जा रहा था, विंग की स्माइल, विंग किस तरीके से एक्साइटेड है। विंग को वांग जी को याद आया कुछ साल पहले, हाँ कुछ साल पहले इसी तरीके से विंग के जगह पे वांग जी था। वांग जी भी इसी तरीके से शादी करना चाहता था, बट सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। वांग जी के बॉयफ्रेंड ने वांग जी को जो है चीट किया था, वो भी किसी और लड़की के लिए। एंड उसके बाद वांग जी को कभी हिम्मत ही नहीं हुआ किसी से शादी करने की या फिर किसी अल्फा के करीब जाने की। एंड इस लड़के को वो बस 1 महीने पहले ही मिला था एंड आज इसने इस लड़के को शादी कर लिया। कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, वांग जी को नहीं पता। बट कुछ तो देखा था, कुछ तो था इस लड़के की आंखों में, जो देखने के बाद वांग जी ने ये स्टेप लिया था। वांग जी रिग्रेट तो नहीं कर रहा था एंड ना वो हैप्पी था ना वो सैड था, उसका अंदर एक मिक्स फीलिंग था जो उसको वो कैसे डिस्क्राइब करे उसे खुद भी नहीं पता था। उसके बाद हमारी जो विंग है वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला चलिए। वांग जी ने बोला कहा। वांग जी हमारी विंग ने बोला घर। विंग ने बोला घर किसका घर। विंग ने बोला हाँ किसका घर का क्या मतलब है, आप मेरी ओमेगा हो, मैं आपकी हस्बैंड हूँ, ठीक है। वांग जी बोला तो तो हमारी विंग ने बोला तो क्या, तो आप मेरे घर पे जाओगे ना, मेरे साथ रहना स्टार्ट करोगे ना। एंड वांग जी ने बोला तुम्हारे साथ। विंग ने बोला हाँ ऑब्वियसली, आप आपसे मेरी ओमेगा हो तो आप मेरे साथ ही रहोगे। एंड वांग जी ने बोला पर तुम एंड वो बोला हाँ अब इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हैं, चलिए मेरे साथ। वांग जी के हाथों को पकड़ लिया था एंड वांग जी जो इनके हाथों की तरफ देख रहा था, विंग किस तरीके से उसके हाथों को कस के पकड़ लिया था, किस तरीके से उसे मतलब वो जो उसे पकड़ा था ना, उस चीज़ से विंग की मतलब और भी ज़्यादा उसके दिल में वार्म हो गया था, क्योंकि विंग की वो पकड़ बहुत कस के था। उस पकड़ में ऐसा था कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ आज से मेरे हो, मेरी ओमेगा हो। मंजित को फील हो रहा था ये लड़का इतना ज़्यादा छोटा है बट इतनी बड़ी बड़ी काम कैसे कर लेता है, कैसे ये छोटा सा लड़का वांग जी को कन्वेंस कर लिया, वो भी शादी करने के लिए। ऊपर से आज उसने और भी एक चीज़ के लिए मतलब उसे कन्फेस कर लिया था, वो था उसके घर में शिफ्ट होना। वांग जी को मतलब वो सोच समझ कुछ भी नहीं पा रहा था, ये लड़का उसे जो बोल रहा था वांग जी वो करे जा रहा था एकदम प्रोसेस की तरह। उसके बाद विंग जो कि साइड में मतलब जो टैक्सी होता है ना, उस टैक्सी को लिया, मतलब टैक्सी में उठ गया एंड वांग जी भी वहाँ पे उठ गया था। वांग जी को बिलीव नहीं हो रहा था उस जैसा बिलियन एक टैक्सी में बैठ गया है, वो भी उसके हस्बैंड के साथ। अगर वांग जी कोई रिच मैन से शादी करता तो अब वो दोनों एक लग्जरी कार में होता, उसके बाद एक लग्जरी घर में जाता। बट ये सब कुछ डिफरेंट था, कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर भी वांग जी खुश था, सेटिस्फाई था, पता नहीं कैसे बट वो था जो भी हो रहा था उन सारी चीज़ों को लेकर वो सेटिस्फाइंग फील कर रहा था। उसके बाद वांग जी एक जगह मतलब विंग एक जगह पे उसकी कार को रोका, मतलब वो टैक्सी को रोका एंड फिर वांग जी को बाहर निकाला एंड फिर वो अपनी पॉकेट से उनको पैसा दिया। एंड वांग जी जो आसपास देख रहा था ये घर को जानता है, ये विंग का ही घर है, वांग जी जानता है, वांग जी विंग के बारे में पता किया था एंड वो जानता है इसके 3rd माले में हमारी विंग रहता है। उसके बाद वांग जी जो है ना विंग के साथ चढ़ के ऊपर चला गया था एंड वहाँ पे एलिवेटर भी नहीं था, सीढ़ियाँ था, सीढ़ी चढ़ के वांग जी द लान वांग जी ऊपर चला गया था।
एंड विंग दरवाज़ा खोला एंड बोला वेट वेट वेट, आप यहाँ पे रुक जाइए। एंड वांग जी जो शौक था, वो उसे घर पे क्यों नहीं आने दे रहा है। एंड उन्होंने बोला बस 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 एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। एंड उसके बाद जो हमारी जो विंग है ना, वो मतलब अंदर गया एंड वहाँ से एक फूल की जो गुलदस्ता है ना उसे लेके आया एंड वांग जी के हाथों में दिया एंड बोला अब अंदर आ जाइए। एंड वांग जी जिसके फेस पे एक स्माइल आ गया था एंड वो अपनी पहली कदम हमारी विंग के घर पे दिया था। एंड वो आसपास देखने लगा, वो जो फ्लैट था ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जो कि मतलब बाहर के दरवाजे से ही वो देख पा रहा था, वहाँ पे एक शायद रूम होगा, एक वॉशरूम है, एक किचन है एंड एक डाइनिंग जो स्पेस होता है ना वहाँ पे ही, बस इतनी सारी चीज़ें एंड कुछ कुछ सामान वगैरह से है, यही बस यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म। एंड वांग जी का घर कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा लग्जरियस है एंड वांग जी यहाँ पे रहेगा। वांग जी बस देख रहा था एंड मैंने बोला आ जाइए आ जाइए। एंड उसके बाद वो वहाँ पे वांग जी को लेके आया एंड फिर उसे बैठा दिया एंड बोला वेलकम टू माई होम, नहीं वेलकम टू आवर होम। एंड वांग जी ने जब सुना ना आवर, एंड वो बस विंग को देख रहा था एंड बोला हाँ क्या बोला। विंग ने बोला हमारे घर। एंड वांग जी बोला हमारे घर। विंग ने बोला हाँ हमारे घर, इस घर में अब से मैं रहूँगा, आप रहोगे, तो हुआ ना हमारे घर, हमारे छोटा सा प्यारा सा घर। एंड विंग की ये बात सुन के वांग जी की दिल एकदम वार्म सा हो गया था। ये घर बहुत छोटा है बट ये घर उसका है, उन दोनों का है। यही चीज़ वांग जी सोच रहा था, उसका घर, हाँ उसका उसका अल्फा का घर। वो बस विंग को देख रहा था एंड विंग जो देखा एंड बोला अब एक मिनट रुक जाइए। एंड वांग जी ने बोला अब क्या हुआ। विंग ने बोला अरे रुक जाइए ना, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। वांग जी ने बोला बनाया है, क्या बनाया। एंड वांग जी जल्दी से मतलब विंग जो जल्दी से किचन में गया एंड वहाँ से जो है ना वो वांग जी के लिए कुछ खाना बनाया था जो मीठी चीज़ होता है, क्योंकि वांग जी फर्स्ट टाइम आया है उसके घर में, तो इसलिए वो लेके आया एंड वांग जी के सामने दिया एंड बोला नीचे। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा एंड बोला ये। वांग जी ने बोला खाइए, मीठा मुँह कीजिए। एंड वांग जी जो वहाँ से एक चम्मच लिया एंड फिर वो उसे मुँह में लिया एंड वो खाने लगा। वो बहुत ज़्यादा वांग जी को अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने बोला ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। विंग ने बोला अच्छा है ना, मैंने बनाया है। एंड वांग जी उसकी तरफ देखा, तुमने बनाया है ये सच में। विंग ने बोला हाँ मैंने बनाया है आपके लिए। वांग जी ने बोला मेरे लिए, तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ आऊँगा। विंग ने बोला आपने मुझे बताया था ना कि आप अगर मैं सब कुछ ला पाई तो आप मुझसे शादी कर लोगे, तो इसीलिए मैं आज जब आपके पास मिलने जा रही थी इसीलिए मैं सब कुछ रेडी करके गई थी आपके लिए। भांजी ने बोला और अगर मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं होता तब तुम क्या करते। उन्होंने बोला क्या करता, क्या मैं फिर से आपके आगे पीछे घूमता, आपको मना के रहती। एंड भांजी उनकी ये सारी बातें, इस तरीके की बातें मतलब विंग को नहीं पता बट वांग जी के दिल में क्या फील करवा रहा था या फिर वांग जी क्या फील कर रहा था वही नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी की आंखों में एक चमक था या फिर एक सुकून, एक अलग सा फीलिंग इस लड़के के लिए। इस लड़का छोटा है बट इसका बिहेवियर, इसकी बातें बहुत 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 ज़्यादा ही मैच्योर है, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा एंड बोला तुम भी खाओ। मैंने बोला हाँ हाँ मैं खा रही हूँ। एंड उसके बाद वो जो है ना दूसरे बाउल में लेके आया वही चीज़, मीठी चीज़। एंड फिर वो दोनों मतलब वहाँ पे बैठ गए थे सोफे में एंड फिर वो विंग एंड वो खा रहा था। एंड ये खाते खाते वांग जी के दिमाग पे सडनली एक चीज़ आया, क्योंकि वांग जी विंग के बारे में पता किया था। तो वो विंग की तरफ देखा बोला एक बात पूछो। विंग ने बोला पूछिए पूछिए। एंड वांग जी ने बोला तुम इतनी सारी चीज़ मैनेज कैसे कर लिया, तुम तो बहुत छोटे हो एंड तुमने बताया था तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है, तो फिर तुम्हें इतना पैसा। एंड मैंने बोला अच्छा पैसा, आपको पता है ना। विंग ने बोला, वांग जी ने बोला क्या। विंग ने बोला मैं एक हफ्ते से आपसे मिलने नहीं गया। वांग जी ने बोला मैंने तो सोचा तुम भाग गए। विंग ने बोला हे मैं कभी नहीं भागूंगा आपसे, तो कभी नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं आपसे क्यों भागूँ। वांग जी ने बोला ओके कहाँ से आया पैसा बताओ मुझे। एंड फिर विंग ने बोला वो मैं एक हफ्ते तक मतलब जॉब कर रहा था। वांग जी ने बोला जॉब, कैसा जॉब। विंग ने बोला सुबह उठ के जो है वो पेपर डिलीवरी करने चली जाती थी एंड उसके बाद मैं जो है ना एक रेस्टोरेंट में वेटर की काम किया, उसके बाद मैं रात को एक बार में काम किया। इस तरीके से मैंने पैसे को इकट्ठा किया एंड फिर आपके लिए रिंग ख़रीदा एंड फिर शादी की जो जो चीज़ चाहिए था मैंने सब कुछ पता किया, उसके बाद वो सब कुछ मैंने ख़रीद लिया। एंड वांग जी एकदम फ्रीज़ हो गया था। वो जो मतलब खाना खा रहा था ना वो खा ही नहीं पाया, वो बस विंग को देखे जा रहा था, बस विंग को
उसे बिलीव नहीं हो रहा था, एक 18 साल के लड़का इतनी कुछ कर सकता है, बस भांजी के लिए, बस भांजी के एक बातों के लिए इतनी मेहनत किया है इस लड़के ने। भांजी मतलब एकदम फ्रीज़ हो गया था, सच में वो एकदम फ्रीज़ हो गया था। आज तक भांजी हमेशा लोगों के बारे में सोचता है, लोगों की केयर करते। उसका जो पास्ट बॉयफ्रेंड था वो हमेशा उसके बॉयफ्रेंड के लिए बहुत चीज़ खरीदता था, बहुत कुछ लाता था। एंड वो लड़का बस वो इनके मतलब वांगजी के पैसे के लिए उसके साथ था। और ये लड़का ना वांगजी के बैकग्राउंड के बारे में जानता है, ना वांगजी के बारे में कुछ जानता है। बस भांगजी को देख के, भांगजी से मिल के ही वो इतनी चीज़ उसके लिए कर लिया। कैसे इतनी प्योर, कैसे एक 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 इंसान इतनी प्योर तरीके से किसी से प्यार कैसे कर सकता है। वो वही सब कुछ सोच रहा था। क्या क्या इतना अभी के ज़माने में कोई किसी से इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है, उसके लिए इतनी सारा सैक्रिफाइस, इतनी मेहनत कर सकता है। बस एक वर्ड, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें ये सब कुछ लाना होगा, अपनी ओमेगा की देखभाल करना पड़ेगा। बस इस वजह से ये लड़के ने इतनी कुछ कर लिया। कैसे? एंड भांजी यही सब कुछ सोच रहा है। तभी विंग ने बोला, क्या हुआ आपको, आप क्या सोच रहे हो? भांजी जो होश में बोला, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही थी। एंड उसने बोला, तुमने इतनी सारी मेहनत बस मुझसे शादी करने के लिए किया? विंग ने बोला, हाँ मुझे आपसे शादी करना था, मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं थोड़ी ना आपकी बातों को डाल सकती थी। आपने बताया ना कि मुझे आपकी केयर करना है, आपकी देखभाल करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, तो मैं उन सारी चीज़ों के लिए तैयार हूँ। भांजी ने बोला, कैसे, तुम क्या करोगे? वही ने बोला, मैं काम करूँगी, ऑब्वियसली आपके लिए काम करूँगी, मैं आपकी ध्यान रखूँगी, आपके पास रहूँगी एंड आपको ढेर सारी प्यार करूँगी, ठीक है? और भांजी जो देख रहा था उसके आंखों में आंसू आ गया था। सच में उसका पास्ट रिलेशनशिप इतना बुरा था, इतना बैड था। वांगजी इतना ज़्यादा उस लड़के को प्यार करता था, बट वो लड़के ने उसे कुछ नहीं दिया, वांगजी को बर्बाद कर दिया, वांगजी को चीट किया। और यहाँ पे उसे ये लड़का इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसे कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं, ना कोई डिमांड है ना कुछ है, बस प्यार। प्यार, इतना प्यार कोई किसी से कर सकता है? कैसे? वांगजी को समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी हुई जो वांगजी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ आपको, अब रो क्यों रहे हो? वांगजी जो उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं मैं बस थोड़ा सा इमोशनल फील कर रही थी। उन्होंने बोला, क्यों, आपको अब क्यों रो रहे हो? एंड जल्दी से वो वांगजी के पास आ गया एंड वांगजी के फेस पे हाथ रखा एंड वांगजी को आंसू मुँह पोंछ रहा था एंड बोल रहा था, प्लीज़ अब मत रोइए ना, प्लीज़ अब मत रोइए, आप रोगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। वांगजी ने बोला, तुम्हें बुरा लगेगा क्योंकि मैं रो रही हूँ इसीलिए? मैंने बोला, ऑफ कोर्स इसीलिए ही, क्योंकि आप मेरी ओमेगा हो, तो मैं कैसे आपको रोते हुए देख सकती हूँ, बताइए? एंड वांगजी जो उसकी तरफ देखा एक स्माइल किया, बोला, मैं आपसे नहीं रोऊंगा। एंड विंग ने बोला, हाँ रोना भी मत। एंड उसके बाद जो है ना, विंग वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी जो बोला, ठीक है अब आगे का प्लान तुम्हें क्या है? तुमने तो यहाँ पर मुझे ला कर मतलब लाए हो, अब क्या करोगे? विंग ने बोला, जॉब करूँगा, पार्ट टाइम जितनी भी जॉब करती थी वो सब करूँगा एंड आपकी देखभाल करूँगा। वांगजी ने बोला, ओके ठीक है। एंड उसके बाद वो दिन ऐसा ही बीत गया था। विंग एंड वांगजी एक साथ बैठे थे, मतलब जो भी नॉर्मली था। एंड उसके बाद रात का सीन था। विंग एंड वांगजी दोनों ने ही डिनर किया। डिनर करने के बाद विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था एंड वांगजी जो बोला, क्या हुआ? उन्होंने बोला, सोने का टाइम हो गया है, तो आपको नहीं सोना है क्या? वांगजी जो उसकी तरफ देख के बोला, मुझे सोना तो है, चलो फिर। इन्हें बोला, हाँ हाँ। उसके बाद वो दोनों ही रूम में चले गए थे। वो रूम इतना भी बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। एक बेड था, एक अलमारी था एंड और कुछ साइड में लैम्प वगैरह था, ऐसे ही था। बहुत छोटा सा एक रूम था, 3-4 चीज़ें बस उस रूम में थी। एंड वांगजी जो इनकी तरफ देखा बोला, बट मेरे लिए तो पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं है, मैं रात को क्या पहन के सोऊं? एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा बोला, ओह मैंने आपके लिए कपड़ा खरीदा है ना? वांगजी ने बोला, तुमने कपड़े खरीदे हैं मेरे लिए? विंग ने बोला, हाँ मैंने ख़रीदा है आपके लिए। एंड वांगजी ने बोला, कहाँ है, दो फिर मुझे, मैं पहन लेती हूँ। एंड विंग ने बोला, हाँ 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 सच में मैं दे रही हूँ। उसके बाद वो जल्दी से जो है ना अलमारी के पास गया, वहाँ से कपड़ा लिया एंड विंग वांगजी को दे दिया। एंड वांगजी जो वो लिया फिर वॉशरूम में चला गया, कपड़े चेंज करके जब वो बाहर आया ना, उसके दिमाग में कंटिन्यूसली घूम रहा था, आज तो उन लोगों की फर्स्ट नाइट है, तो क्या विंग? एंड यही सोच के वो थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब हो गया था। उसके बाद जब
वांग जी बाहर आया तो देखा कि विंग जो है ना वो बेड को क्लीन कर रहा था, एंड एक साइड में वांग जी के लिए पिलो रखा, एक साइड में उसके लिए पिलो रखा। एंड जब वो देखा कि वांग जी यहाँ पे आ गया है, उसने बोला आप आ गए, आ जाइए आ जाइए, ये साइड मैंने आपके लिए रखा है, आप इस साइड में सो जाओ, मैं इस साइड में सो जाऊँगा। एंड ये बोल के वो बेड पर लेट गया, एंड वांग जी शॉक्ड, क्या वो लोग अभी सोएंगे? एंड वो जाके बेड पे बैठा एंड बोला अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ। एंड विंग जो उसकी तरफ देखा बोला क्या बात बताना है बताइए। वांग जी जो थोड़ा सा नर्वस हो गया था बट फिर भी वो विंग की तरफ देखा एंड बोला आज क्या है विंग? विंग ने बोला क्या है? वांग जी ने बोला सोचो। विंग ने बोला मुझे नहीं पता। वांग जी जो एक स्माइल करके बोला आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तुम्हें पता है? मैंने बोला हाँ 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 आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है, हाँ मुझे पता है। एंड वांग जी ने बोला तो तुम्हें पता है फर्स्ट नाइट को क्या होता है? एंड विंग एकदम ब्लैश, मतलब वो इतना ज़्यादा शर्मा गया ना, वो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। एंड वांग जी को मतलब विंग की ये जो ब्लशिंग देख के ही उसे समझ आ गया कि विंग को पता है। तो उसने बोला तो तुम्हें पता है ना? विंग ने बोला मुझे पता है। तो वांग जी ने बोला तो तुमने कुछ, एंड विंग जो उनकी तरफ देखकर बोला हाँ। वांग जी ने बोला तुमने कुछ किया क्यों नहीं, मतलब तुम्हारी इसको लेके कोई प्लान कुछ है? एंड वो विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला एंड वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लिटरली वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। एंड वांग जी जो उसके तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ बताओ, क्योंकि वांग जी को जानना था कि विंग के दिमाग में क्या चल रहा है एंड वो किस टाइप की सोच रहा है, कोई परवर्ट ऐसा कुछ सोच रहा है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ वांग जी को क्यों पता नहीं बट उसे जानना था। तो विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला देखिए मुझे पता है फर्स्ट नाइट को क्या होता है, क्या सब कुछ मुझे पता है, बट मैं चाहती हूँ। वांग जी ने बोला क्या? विंग जब जल्दी से वांग जी की तरफ मुड़ा एंड बोला आप तो सडनली मुझसे शादी कर रहे हो ना, तो आप मुझे उस तरीके से नहीं जानते हो, तो मैं चाहती हूँ पहले आप मुझे जानो, मैं तो आपसे प्यार ही करती हूँ, उसके बाद आप मुझसे प्यार करो, उसके बाद जो होना है वो होगा। एंड वांग जी विंग की इतनी मैच्योर एक बात सुनकर वो एकदम शॉक्ड। वो विंग ये चाहता है कि वांग जी उससे प्यार करे, उसके बाद उन दोनों और एक स्टेप आगे जाएगा। मतलब ये चीज़ सोच के ही वांग जी को मतलब अंदर से एक वार्म सा फील हुआ। वो इनके तरफ देखा और बोला अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ? वांग ने बोला ऑफ कोर्स मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं भी तो यही चाहूँगा ना कि आप मुझसे प्यार करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो जैसे मैं आपको करती हूँ। फिर वांग जी उसकी तरफ देखा और बोला तो तुम मुझे कितनी प्यार करते हो? विंग जो अपने हाथों को एकदम ही खींच लिया, ऐसे दिखा रहा था कि मैं आपको इतनी सारी प्यार करती हूँ। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा और बोला ओ इतनी ज़्यादा। वांग जी कि ये बात सुन के बोला हाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी जब अपने सर को हिला दिया तो उसके बाद विंग जो बोला अब थक गए होंगे ना, अब सो जाइए यहाँ पे आप सो जाइए, मैं यहाँ पे सो जाऊँगा। एंड वांग जी जब अपने सर को हिला दिया था उसके बाद तो वो दोनों ही जो है ना एक साथ बेड पे सो गए। एंड फिर वांग जी विंग जो लाइट को ऑफ कर दिया था, बट वांग जी जो एकदम ही मतलब एकदम अंधेरे में नहीं सो पाता था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला तुम साइड की लैम्प को जला दो, मैं एकदम ही मतलब अंधेरे में नहीं सो सकता। और विंग ने बोला ओह आई एम सॉरी मुझे आपको पूछना चाहिए था ना, आई एम सॉरी। एंड उसके बाद वो साइड के लैम्प को चालू कर दिया था। उसके बाद वो दोनों ही लेट गए, अपनी आंखों बंद कर दिया एंड सोने की कोशिश किया। विंग जो कि कुछ टाइम में ही सो गया था, लिटरली वो कुछ ही मिनट में, शायद 15 मिनट में वो सो गया था। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो बिल्कुल भी नहीं सो पाया था, वो आज की दिन की बात सोच रहा था। वो जब घर से निकला था उसका प्लान था वो जॉगिंग करेगा, जॉगिंग करके वो घर पे जाएगा, रेडी होगा, ऑफिस पे जाएगा, काम करेगा, इसका ही उसका मतलब ये सब ही उसका प्लान था। बट आज सब कुछ उसके प्लान के खिलाफ हुआ, सब कुछ भी उसके प्लान जैसा नहीं हुआ। सुबह उठा, एक्सरसाइज के लिए गया, उसके बाद इस शख्स से मिला, ये शख्स ने उसके ऊपर क्या जादू किया वांग जी को नहीं पता। वांग जी मैरिज हॉल में गया, उसके बाद इसे शादी कर लिया, उसके बाद उसके घर पे आ गया, जहाँ पे वांग जी को अपने घर पे जाना था वहाँ पे इस शख्स के साथ यहाँ पे आ गया। मतलब कैसे क्या, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो क्योंकि वो रूम अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट था, तो वांग जी विंग की तरफ देखा। विंग कितनी प्यारे तरीके से सो रहा था, उसकी फेस कितना ज़्यादा मासूम, कितना ज़्यादा इनोसेंट था। वांग जी ये सब कुछ देख पा रहा था। एंड वो मन में बोला तुम क्या हो, क्या चीज़ हो तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बरसों की जो चीज़ मैंने सोच रखा था कि मैं कभी शादी नहीं कर पाऊँगा, वो चीज़ मैंने तोड़ दिया। क्यों? क्या है तुम्हारी इस आँखों में? क्यों तुम इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया? क्यों?
क्यों तुम्हारी वो बातों से मेरे दिल इतना ज़्यादा वार्म हो गया। मेरा दिल क्यों मुझे बोला कि मुझे तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए, तुमसे शादी करना चाहिए। क्यों? आई डोंट नो। तुम कौन हो, कैसे हो, क्या हो, मुझे सब पता है। बट तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। फिर भी तुमने मुझसे शादी कर लिया, मेरी इस तरीके से प्यार कर रहे हो। तुम बहुत अलग हो, बहुत अलग, सारे अल्फाज से बहुत अलग हो। यही सब कुछ वो सोच रहा था। उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद किया एंड वो भी सो गया था। एंड सुबह 7 बजे हमारा विंग जल्दी से उठा। उठने के बाद वो देखा साइड में वांगी जो है सो रहा है। एंड ये देख के विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया। एंड वो बोला बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, बहुत 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 ज़्यादा। बट वो वांगी को बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो जो है ना, सुबह जो उसे पेपर डिलीवरी करना था ना, वो वहाँ के लिए निकल गया था। वो पेपर डिलीवरी करके 8 बजे घर पे आ गया, क्योंकि 1 घंटे तक वो वही काम किया। उसके बाद 8 बजे घर पे आने के बाद वांगजी एंड उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। एंड फिर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो जो है ना, घर के जो कुछ काम वगैरह से है, क्लीन करना, वो सब किया। एंड दूसरी तरफ 8 बजते ही जो है ना, वांगजी की आंखें खोल गया था। वांगजी इतनी टाइम तो बिल्कुल भी नहीं सोता। वो 7 बजे के करीब उठ जाता है, क्योंकि वो 7 बजे जॉगिंग के लिए जाता है एंड 9 बजे वो अपने घर पे चला जाता है, 10 बजे वो ऑफिस चला जाता है। ये उसका शेड्यूल होता है। एंड 8 बज गया था, वो अभी तक सो रहा था। एंड वो उठा। उठने के बाद वो एकदम शॉक्ड हो गया था, लिटरली वो शॉक्ड, क्योंकि वांगजी जो है ना, वो सो नहीं पाता था रात को। उसे अच्छे से नींद नहीं आता था। वो बीच बीच में 3-4 बार तो उठ ही जाता था, या फिर वो रात की देर रात तक बैठ के बुक पढ़ता था, या फिर कुछ और। बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांगजी सो गया कैसे? मतलब इस बेड में, जो बेड वांगजी का नहीं है, जो रूम वांगजी का नहीं है, यहाँ पे कुछ भी वांगजी का नहीं है, फिर भी उसे सुकून से नींद आया, जहाँ पे उसके अपने ही रूम में उसको नींद नहीं आता था। वांगजी शौक था। ना इस घर में, इस रूम में कोई एसी था, ना अच्छा बेड था, ना अच्छा पिलो था, कुछ भी नहीं था। फिर भी वांगजी इतनी सुकून से सोया कैसे? कैसे? वांगजी यही सोच रहा था। एंड तभी वांगजी को, मतलब जो विंग सोया हुआ था ना, वहाँ पे विंग की वो अल्फा वाली सेंट आ रहा था। एंड वांगजी को लगा कि शायद इस स्मेल के कारण ही वांगजी सो पाया था इतनी सुकून से। इतनी सालों बाद वांगजी सुकून से सोया था। इतनी सुकून भरी नींद उसे आया। उसके बाद वांगजी देखा कि वहाँ पे विंग नहीं है, तो वो उठा। उठने के बाद वो जो है ना, तुरंत ही वो बाहर चला गया। एंड बाहर जाने के बाद देखा कि विंग काम कर रहा है। एंड विंग जब वांगजी को देखा एंड बोला गुड मॉर्निंग, एंड वो एकदम स्माइल करके बोल रहा था। एंड वांगजी उसकी तरफ देखकर बोला गुड मॉर्निंग, तुम कब उठे? एंड विंग ने बोला मैं तो 7 बजे उठ गई थी। एंड वांगजी ने बोला तो तुमने मुझे, वांगजी ने बोला आप इतनी प्यारे तरीके से सो रहे थे, आप सोते हुए इतना ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे, तो मैंने आपको उठाया नहीं। एंड वांगजी जो उसकी तरफ देखा बोला मैं प्रीटी लग रही थी? विंग ने बोला हाँ, आप बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे, बहुत 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 ज़्यादा। एंड विंग को, वांगजी को कभी किसी ने प्रीटी नहीं बोला था, कभी भी नहीं। उसे खूबसूरत बोला गया, सब कुछ, मतलब कॉम्प्लीमेंट तो मिलता ही था। बट वांगजी को इस कॉम्प्लीमेंट के पीछे की रीज़न भी पता था। लोगों को उससे काम निकलवाना था, इसलिए उसको प्रीटी की या फिर कॉम्प्लीमेंट देता। बट ये लड़का, ये सच में उसे प्रीटी बोल रहा है। इसके आंखों में ही देख के वांगजी को समझ में आ रहा था कि वांगजी लोगों को जज करना अच्छे से उसे पता है। वो लोगों को जज्बात, लोगों के बोलने के तरीका वो बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से। एंड वांग जो कि एकदम प्योरली बोल रहा था। एंड तभी वांगजी जो बोला तो तुम अभी तक काम कर रहे थे? एंड विंग ने बोला हाँ, मैं काम कर रही थी। पहले मैं उठी, फिर जो है पेपर जो डिलीवरी करना था वो किया, फिर घर पे आई, फिर आपके लिए खाना बनाई। एंड वांगजी जो अपने सिर को हिला दिया था। उसके बाद वांगजी की तरफ विंग ने देखा, बोला जी जी आप फ्रेश हो जाइए। एंड वांगजी वही किया, वो फ्रेश होके बाहर आया। एंड फिर विंग एंड वांगजी एक साथ खाना खाया। एंड वांगजी जो वहाँ पे बैठा हुआ था, एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा, बोला ओके मैं जाती हूँ। वांगजी बोला कहाँ? और मैं, विंग ने बोला आप घर पे रहिए, रेस्ट कीजिए, मैं जो है अभी जा रही हूँ रेस्टोरेंट में, मैं 2 बजे आ जाऊँगा, और मैंने साइड में आपके लिए खाना बना के रखा है, अगर मुझे आने में लेट हो जाए तो आप खाना खा लेना। एंड वांगजी ने बोला तुम क्यों जा रहे हो? वांगजी ने बोला विंग ने बोला अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, और मैंने बोला था ना कि मैं आपकी केयर करूंगी, आपके हर एक चीज़ को मैं देखूंगी, मैं खलीफा हूँ ना, तो मुझे काम तो करना होगा ना। एंड वांगजी जबकि सर को हिला दिया था। एंड वो बोला ओके ओके ठीक है, तुम जाओ, मतलब तुम जाओ। उसके बाद विंग जो जाने वाला था, एंड वो पीछे मुड़ के वांगजी की तरफ देखा। एंड वांगजी जो विंग की तरफ देखा, उसे समझ में नहीं आया कि विंग उसे क्यों देख रहा है। एंड विंग जल्दी से आया एंड वांगजी के जो फॉरहेड है ना, वहाँ पे एक छोटा सा किस किया। एंड फिर वो दौड़ के बाहर चला गया। एंड वांगजी फ्रीज,
ये अभी क्या हुआ? विंग ने उसे किस किया, वो भी फॉरहेड पे, वो अपनी फॉरहेड पे हाथ रखा एंड उसके फेस पे एक स्माइल आ गया। उसके बाद कुछ टाइम और बीता, वांग जी अपने फ़ोन को लिया एंड वो किसी को कॉल किया एंड बोला, मैं तुम्हें एक इंसान की एड्रेस दे रही हूँ एंड तुम हमेशा उस इंसान के साथ रहोगे। तुम देखोगे कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, सब कुछ मुझे बताओगे, सब कुछ। उसके बाद वो और किसी को फ़ोन किया एंड बोला उसके कपड़े यहाँ पे भेजने के लिए। तो ये 2 कॉल करने के बाद भाग्य को बहुत बोरिंग फील हो रहा था। फर्स्ट टाइम वो इतनी सालों में ऑफिस नहीं गया, ऐसे ही बैठा हुआ है, उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, बोरिंग फील हो रहा था। तो उसने सोचा कि वो अपने भाई से बात करेगा। वो अपने भाई को कॉल किया एंड तुरंत ही उसका भाई शिचन का उसकी कॉल को उठाया, बोला वांग जी क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तुमने मुझे कॉल किया? उसने बोला क्यों भाई, क्या मैं आपको कॉल नहीं कर सकती? कोई प्रॉब्लम हो तभी मैं आपको कॉल करूँगी। उसके भाई ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, बट तुम मुझे कॉल नहीं करते ना। मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए मैं बस थोड़ा सा बोल लिया। वांग जी तो बोला भाई मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। उसके भाई ने बोला क्या करना है, बताओ क्या हुआ है? उसने बोला "अ, भाई मैंने कल शादी कर लिया है। उसका भाई तो एकदम शांत था और उसने बोला ओके, तो वो इंसान तुम्हारी दिल जीत लिया है ना, वो इतना काबिल है कि वो मेरे भाई की दिल जीत लिया है, मैं बहुत खुश हुआंगी तुम्हारे लिए। एंड उसका भाई एकदम शॉक्ड। उसका भाई ने उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पूछा, उस लड़के के बारे में कोई आइडेंटिटी मतलब कुछ भी नहीं, वो क्या करता है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बोले भाई आप नहीं पूछोगे वो लड़का कौन है क्या करता है? एंड शीजनगा ने दूसरी तरफ से जवाब दिया, वांग जी मुझे पता है तुमने कोई अच्छे दिल के इंसान से ही शादी किया होगा। मुझे उसका बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये पता है कि वो बहुत अच्छा होगा, बहुत साफ दिल का होगा। एंड सबसे बड़ी बात, उसने मेरे भाई की दिल जीत लिया है। इससे अच्छा मुझे और क्या जानना है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वांग जी, बट तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। एंड एंड तुम अगर मुझे बताना चाहते हो उस लड़के के बारे में तो तुम मुझे बता सकते हो। एंड वांग जी ने बोला भाई अब बिलीव नहीं करोगे, वो लड़का अभी 18 साल का है, मुझसे 10 साल छोटा है, पर भाई वो इतना ज़्यादा मैच्योर है, इतना ज़्यादा मैच्योर है। वो जब बात करता है ना मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि एक छोटा सा लड़का इस तरीके से कैसे बात कर सकता है। भाई वो बहुत अच्छा है, वो मेरी बहुत केयर करता है। मैंने बस उसे बोला था कि मैं उसे शादी करूँगी अगर वो मेरी खर्चा उठा पाई, मेरे लिए रिंग्स खरीद पाई, मेरे लिए कपड़े, मेरे लिए घर। उसने सब कुछ किया भाई, सब कुछ। बस मेरी एक बातों से उसने मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, जहाँ पे उसका उम्र भी नहीं है भाई। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। मैं बहुत अलग फीलिंग ये है ये मेरे लिए। उसका भाई ने बोला भांग जी रिलैक्स हो जाओ, तुम कहाँ हो, हमारे घर पे क्या मैं आऊँ? अंजलि नहीं भाई मैं मेरे घर पे नहीं हूँ। और उसका भाई ने बोला तुम तो फिर कहाँ हो? भांग जी ने बोला मैं उसके घर पे हूँ। और भांग जी के भाई ने बोला उसके घर पे मतलब उस लड़के के घर पे हो तुम? हाँ भाई। उसके भाई ने बोला ठीक है तो मैं आऊँ उससे मिलने? उसने बोला नहीं भाई उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मेरे बैकग्राउंड के बारे में, यानी वो उतना अमीर भी नहीं है। उसका भाई ने बोला तो तुम उसे नहीं बताओगी तुम्हारे बारे में? वांग जी ने बोला अब मैं बताऊँगा भाई, मैं बताऊँगा, बट अब अभी मैं बस उसे जानना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं उसे बताऊँगा। उसका भाई ने बोला ओके ठीक है तुम वही करना। उसके बाद वो फ़ोन काट दिया था। ऐसे ही वो दिन बीत गया, मतलब दोपहर का टाइम हुआ, विंग नहीं आया था। एंड वांग जी को विंग की डिटेल्स मिल रहा था कि विंग यहाँ पे काम कर रहे, फ़ोटोज़ मिल रहा था एंड ऊपर से वांग जी के जो कपड़े हैं वो भी आ गया था। ऐसे ही वो दिन पूरा बीत गया एंड वांग जी ने देखा पूरा दिन विंग ने कितनी ज़्यादा मेहनत किया है, कितनी ज़्यादा। वो हर दिन काम करता रहा, पूरा दिन इतनी मेहनत करके काम करा सिर्फ वांग जी के लिए। भांग जी के लिए उसने काम किया। भांग जी के दिमाग में बस कंटिन्यूसली वही घूम रहा था एंड भांग जी देख रहा था कि किस तरीके से विंग काम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, किस तरीके से लोगों के पास खाना सर्व कर रहा है। एंड ये चीज़ देख के भांग जी को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही 2 हफ्ता बीत गया था। 2 हफ्ते से विंग एंड बांगजू उस घर पे था एंड 2 हफ्ते से बांगजू ऑफिस नहीं गया था, घर पे ही रहता था एंड वो पूरा दिन देखता था विंग क्या करता है, कैसे करता है। एंड आज वांगजी जो है ना विंग के घर मतलब घूम रहा था, सब कुछ देख रहा था, तो सडनली वांगजी की आंखें चला गया एक नोटबुक पे। एंड वांगजी जो कि मतलब उसके एक बार मन कर रहा था कि वो उसे पढ़े, एक बार मन कर रहा था नहीं पढ़े, बट वांगजी अपनी दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पाया एंड वो नोटबुक को बाहर निकाला
एंड निकलने के बाद वो बैठ गया आराम से एक सोफे में एंड वहाँ पे बैठ के वो धीरे धीरे वो नोटबुक को पढ़ने लगा था। शायद विंग जब छोटा था, जब वो लिखना अभी स्टार्ट ही किया था, तब से वो लिखना था। एंड वहाँ पे उसके अकेलेपन, उसकी रातों के बारे में उसे अच्छा नहीं लगता। सबके पेरेंट्स हैं, उसके क्यों नहीं है। स्कूल में जब विंग जाता था तब उसकी जो फ्रेंड्स थे वो अपने माँ बाप के बारे में बात करता था, वो उसके माँ बाप से कितना प्यार करता था। कैसे विंग जो धीरे धीरे बड़ा होता गया, वो अपनी हर एक मन के बारे में, हर एक विश के बारे में वहाँ पे लिखता था। एंड ये सब कुछ भांग जी पढ़ते पढ़ते भांग जी की आंखों में आंसू आ गया। विंग कितना ज़्यादा अकेला है। एंड वहाँ पे विंग ने लिखा था, लास्ट जो कुछ पेजेस था ना, वहाँ पे उसने लिखा था कि उसका लाइफ की एक ड्रीम है, उसका लाइफ में कोई आएगा जिससे विंग बहुत ज़्यादा प्यार करेगा एंड फिर उसके साथ रहने लगेगा, वो ओमेगा के साथ। उसके बाद उस ओमेगा के साथ उसका बच्चा होगा, उसका हैप्पी फैमिली होगा। ऐसे ही विंग का वो विश था। उसके बाद वहाँ पे उस दिन की रात के बारे में लिखा हुआ था, जिस दिन विंग एंड वांग जी पहली बार मिला था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि विंग एंड वांग जी एग्जैक्टली कहाँ पे मिले थे। तो वांग जी जो कि एक मीटिंग में गया था, हाँ एक मीटिंग में, एंड वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद उसकी जो क्लाइंट है ना, उसे ऑफ़र किया था कि वो लोग एक बार में जाए वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों की वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गया था तो बार में जाएगा, थोड़ा पार्टी करेगा। वांग जी मना कर दिया था, बट वो लोग बार बार बोल रहे थे तो वांग जी को जाना पड़ा। उस बार में चला गया था एंड उस बार में जाने के बाद वांग जी जो ड्रिंक नहीं करना चाहता था, बट वो लोगों ने उन्हें फोर्स किया, मतलब वांग जी को फोर्स किया तो वांग जी को पीना पड़ा। एंड उसके बाद वांग जी एक के बाद एक ड्रिंक किया एंड वो एकदम ही नशे में चला गया था। एंड वो लोग वांग जी के साथ बदतमीज़ी करने लगा, वांग जी को रूम में लेके जाने की कोशिश कर रहा था वो लड़का। तो वांग जी जो है बार बार फोर्स कर रहा था कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा। एंड तब भी विंग वहाँ पे आया था एंड विंग ने ये सब जब देखा तो वो हमारी वांग जी को बचाया था। हाँ, हमारी वांग जी को उस लड़के से बचाया था एंड फिर उसे लेके बाहर चला गया। एंड उसके बाद वांग जी जो उस लड़के की तरफ देखने पर, तुमने मुझे बचाया है ना, तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। एंड विंग जो बोला था, नहीं नहीं मुझे आपका कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए। बट वांग जी ने बोला, नहीं मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। एंड ये बोल के वो विंग की जो फेस है ना, उसे एकदम पकड़ लिया एंड उसके बाद उसने उसकी लिप्स पे एक किस किया था एंड बोला, ये तुम्हारी रिवॉर्ड है। एंड ये बोले एंड उसके बाद से ही विंग को फील हो गया था कि वो वांग जी से प्यार करने लगा है, क्योंकि वो विंग का पहला किस था लिटरली। एंड वो किस होने के बाद तो विंग जो कि है वो वांग जी को पसंद करने लगा था बहुत ज़्यादा। एंड उस दिन के बाद से विंग कुछ टाइम तक वांग जी से नहीं मिला। एक दिन अचानक से जब विंग मतलब पेपर डिलीवरी करने जा रहा था ना, तब उसने जो है वांग जी को देखा तो उस पार्क में। एंड वो देखने के बाद वांग जी जो विंग जो है वो वांग जी के पास गया था एंड वांग जी से बात किया एंड वांग जी को बताया था कि उस दिन उसे बचाया है। एंड उस वजह से वांग जी थोड़ा सा विंग के ऊपर सॉफ्ट हो गया था कि उसने उसे बचाया, उसकी हेल्प किया है। एंड वांग जी को याद था कि वो इस लड़के को किस किया था, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं किया। एंड विंग जो रोज़ आता था उस मतलब पार्क में वांग जी को देखने, एंड फिर वो हुआ जो हमने देखा। तो यही सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था एंड वहाँ पे वांग जी को लेके विंग के फीलिंग सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से। एंड क्यों विंग ने वांग जी से शादी करने के लिए तैयार हो गया था वो भी लिखा हुआ था, क्योंकि विंग हमेशा से अकेला था, हमेशा से। उसे भी चाहिए था उसके लाइफ में कोई आए जिससे वो बहुत प्यार करे, उसको बहुत प्यार करेगा, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ये सब कुछ विंग ने लिखा हुआ था। एंड ये देखने के बाद वांग जी के दिल इतना ज़्यादा वार्म हो गया, इतना ज़्यादा वांग जी की आंखों से आंसू आ गया था। ये छोटा सा लड़का कितना ज़्यादा मैच्योर है, वो कितना ज़्यादा अकेला था बचपन से, इसीलिए उसने वांग जी को शादी किया है। हाँ, वांग जी भी तो अकेला है ना, उसके लाइफ में भी तो कोई नहीं है, वो भी अकेला है। दो अकेले सोल एक दूसरे से मिला है, एक दूसरे की ज़िंदगी को, एक दूसरे की खालीपन को पूरा करने के लिए। हाँ, इसी वजह से शायद ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। उसके बाद और कुछ दिन बीत गया था। हाँ, लगभग और कुछ दिन बीत गया था एंड वांग जी वहाँ पे ही था। एंड वांग जी जो है ना, वो पूरा दिन बैठ के बस फ़ोन पे विंग को देखता था, विंग क्या करता था, कैसे करता था। विंग जो इतना हार्ड वर्क करता था सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लिए। ये देखने के बाद वांग जी का जो दिल है ना, वो वार्म हो जाता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। एंड आज इसी तरीके से जो है ना, विंग बार में चला गया था। एंड बार में जाने के बाद तो वो जो है ना, वो मतलब बार में जो ड्रिंक सर्व करते हैं ना, तो वही सब कुछ विंग जो है वो कर रहा था। एंड तभी जो है ना,
वांग विंग के पास जो है ना कुछ ओमेगाई आ गए थे, एंड वो ओमेगाई विंग से जो है ना वो बार बार ड्रिंक ऑर्डर कर रहे थे, एंड विंग के करीब जा रहा था, एंड विंग से कुछ बातें कर रहा था, एंड विंग जो उन लोगों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, ये सब कुछ वांग जी देख रहा था। एंड वांग जी उसके हाथों में जो है ना एक मतलब पेन था, वो उस पेन को एकदम कस लिया था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत जेलसी हो रहा था, उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे जाए एंड वहाँ पे जितनी भी ओमेगाए हैं ना उसके बालों को पकड़े एंड उन सबको एकदम पीट दे। वांग जो कि ऐसा गुस्सा आ रहा था, उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी विंग उसके पार्टनर को कोई कैसे कैसे इस तरीके से मतलब कर सकता है, एंड विंग 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 को वहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, वो वहाँ से निकल आए, वो क्यों नहीं निकल आ रहा है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, एंड वो घूर घूर के वो सब कुछ देख रहे थे। वांग विंग जो मतलब पहले एक बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 3 बार, ऐसे 4-5 बार वो जो ओमेगाए थे ना वो विंग को बुला रहा था उनके पास, एंड वो विंग का जॉब था तो विंग कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो बार बार जा रहा था। एंड ये देखने के बाद वांग जी का दिमाग लिटरली फट गया था, लिटरली फट गया। एंड तभी वो जो है ना एक इंसान को कॉल किया, बोला वहाँ पे जितनी सारी ओमेगा है उन सबको पकड़ो और उन सबको जो है ना मेरे अड्डे पे लेके आओ, मैं उन सब से मुलाकात करना चाहती हूँ। ये बोलने के बाद वो फ़ोन को रख दिया था, एंड फिर जो है ना ऐसा ही हुआ, वहाँ से वो ओमेगा एकदम गायब हो गए थे। एंड विंग जब वहाँ पे देखा कि वो ओमेगा नहीं है, विंग डीप से ब्रीथ लेने बोला फाइनली ये लोग चले गए, मुझे परेशान करके रख दिया था कि उनको समझ नहीं आता जब कोई इंसान बोले कि नहीं वो उन्हें पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहना चाहते, फिर भी वो उनके पास आ रहा था। मैं बोला है कि मेरे पास अपनी ओमेगा है, फिर भी ये सब ऐसे कर रहे थे। हाँ, मैं खुश हो गई कि ये यहाँ से चला गया है, बट विंग को थोड़ी ना पता कि वांग जी इन सबको उठा लिया है, यहाँ से लिटरली उठा लिया है। उसके बाद वांग जी के पास एक कॉल आया, बोला सर हम इन सबको उठा लिया है। एंड हमारी जो वांग जी था ना उसने बोला इन सबको इतना अच्छे तरीके से एक डोज देना कि ये सेकेंड टाइम किसी भी अल्फ़ा के पास दोबारा ना जा पाए। एंड जब वो अल्फ़ा बोल रहा है कि मेरे पास ओमेगा है, मेरी पार्टनर है, तब तो और भी नहीं। एंड उन्होंने बोला ओके सर मैं देख लूँगी। एंड वांग जी ने बोला अच्छे से देख लेना, एक अच्छा से एक सबक मिलना चाहिए इन लोगों को। उसके बाद फिर भी वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत, उसे विंग के ऊपर भी क्यों पता नहीं गुस्सा आ रहा था। उसे पता है कि विंग ये सब कुछ नहीं कर रहा था, ये वही सब लोग कर रहे थे, बट फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। उसके बाद रात के 9 बजे जब विंग आया ना, वांग जी जो है ना वो सोफे पे बैठा हुआ था, एंड वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। एंड विंग ने बोला कि क्या हुआ है, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। एंड विंग बोला कुछ नहीं, ऐसे ही। एंड विंग जो वांग जी के वॉइस में कुछ गुस्सा कुछ एंग्री फील कर पा रहा था, इसलिए वो जल्दी से जो है ना वो वांग जी के पास गया, उस सोफे में बैठा, एंड वांग जी को गालों को पकड़ लिया, बोला क्या हुआ है आपको, हाँ आप क्या सैड हो, क्या कुछ हुआ है। एंड वांग जी ने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। एंड विंग ने बोला कि क्या हुआ है, मुझे बताइए ना क्या हुआ, आपको कुछ हुआ है ना, आपकी वॉइस से मुझे लग रहा है। एंड वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा बोला तुम्हारे घर पे तुम्हारी ओमेगा है और पूरा दिन बस घर पे रहता है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी याद नहीं आता कि घर पे आ जाओ, बीच में थोड़ा सा देख लो। अनुविंग ने बोला सॉरी बट मैं तो ये सब आपके लिए ही कर रही थी ना, अगर मैं अच्छे से हार्ड वर्क नहीं करूँगी तो मैं अच्छा पैसा नहीं कमा सकती, और अच्छा पैसा नहीं कमा पाऊँगा तो फिर कैसे होगा बताइए। तब वांग जी ने बोला बट मुझे नहीं पता, बट तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा, एंड अभी हम बाहर जा रहे हैं। अनुविंग ने बोला अभी बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अनुविंग ने बोला खाना खाने, और कहा। अनुविंग ने बोला खाना खाने, इतनी रात को 9 बज रहे हैं। वांग जी ने बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब बाहर जाना है, तुम लेकिन मुझे लेके जाओगे या नहीं। एंड वांग जी जो है ना विंग जो है ना वो देखन बोला, एक स्माइल के बोला हाँ श्योर चलिए हम जाते हैं। एंड उसके बाद वांग जी एंड विंग, क्योंकि वांग जी एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो गया था एंड विंग भी एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो गया। एंड विंग जब वांग जी को देखा ना वो अपनी मुंह जो है ना वो खुला हुआ था, वांग जी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना ज़्यादा। एंड विंग जो ऐसे ही मुंह खोल के उसे देख रहा था, तभी हमारी वांग जी जो है ना वो एक स्माइल किया एंड विंग के पास गया एंड विंग के मुंह को बंद किया, बोला मच्छर घुस जाएगा इसके अंदर, क्या हुआ अपनी ओमेगा को इस तरीके से घूर रहे हो, तुम तो एक नंबर की परवट हो। एंड नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे तो इसीलिए, और ये मैं आपको देख सकती हूँ ना, मैं तो आपके अल्फ़ा हूँ। एंड वांग जी ने बोला हाँ तुम मुझे देख सकते हो इस तरीके से, मैंने थोड़ी ना मना किया है। एंड विंग ने बोला तो फिर आपने ऐसे क्यों बोला। एंड वांग जी ने बोला मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुंह खोल के मत देखो मच्छर घुस जाएगा। एंड विंग जो मतलब एकदम मतलब वो हड़बड़ा गया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये घर पे कोई मच्छर नहीं है। वांग जी ने बोला हाँ वैसे नहीं है बट पता नहीं कहाँ से आ जाए। एंड विंग ने बोला चले। एंड वांग जी ने बोला उसके बाद जो विंग जो है ना वो वांग जी को मतलब उतना अच्छा रेस्टोरेंट तो नहीं था बट विंग जितना अफोर्ड कर सकता था वहाँ पे ही वांग जी को लेके गया था। वांग जी इस टाइप की रेस्टोरेंट में आज से पहले नहीं आया था, वो हमेशा लग्जरी, हमेशा बहुत ब्यूटीफुल 5 स्टार ऐसे रेस्टोरेंट पे हमेशा आता था, बट आज
वो विंग के साथ जहाँ पे आया है, ये भी वांग जी को 5 स्टार या फिर उससे भी बड़ा कुछ लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे विंग था उसके साथ। विंग उसे जहाँ पे भी लेके जा रहा था, वांग जी को वही चीज़ अच्छा लग रहा था। एंड वहाँ पे विंग एंड वांग जी बैठ गया था। एंड तभी विंग के दिमाग में ना कुछ आया एंड वो वांग जी की तरफ देखा, बोला आप यहाँ पे रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। एंड वांग जी बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? एंड विंग ने बोला, मैं अभी आ रही हूँ। इसके बाद जो है ना, वो रेस्टोरेंट से बाहर चला गया था, क्योंकि वो आते समय दिखा था सामने एक फ्लावर शॉप था। तो विंग जल्दी से वहाँ पे चला गया एंड वहाँ जाने के बाद वो आसपास ढूंढने लगा एंड उसे मिल गया रोजेस। हाँ, रोज़ उसे मिल गया था एंड वो वहाँ पे एकदम चुन चुन के देख रहा था। एंड उसमें से वो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अच्छा जो रोज़ था ना, वो उठा लिया। एंड फिर वो उस शॉपकीपर से जो है ना, वो रोज़ को बाय किया एंड उन्हें पैसा दिया। एंड वो जल्दी से जो है ना, वो वांग जी के पास आ गया था एंड वांग जी को जो है ना, वो रोज़ दे रहा था। मतलब वांग जी को पास वो रोज़ को दिया एंड बोला, ये आपके लिए। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया, बोला थैंक यू। एंड तभी जो है ना, हमारी विंग के सामने वाले जो चेयर था ना, वहाँ पे एक चीज़ हुआ, जो था एक अल्फ़ा अपनी ओमेगा को एक रोज़ की बुक्स दे रहा था। एंड ये चीज़ देखने के बाद विंग का मुंह थोड़ा सा उतर गया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रोज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकता वांग जी के लिए। एंड वांग जी जब ये देखा ना, वो जो विंग जिस चेयर में बैठा हुआ था ना, उसके साइड में जो चेयर था, वहाँ पर जाके एकदम बैठ गया। एंड विंग एकदम कस के हक कर लिया एंड बोला, क्या हुआ तुम्हें? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए ये रोज़ लेके आए। विंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या तुम मुझे इतनी रोज़ दे रहे हो, क्या दे रहे हो। मुझे तुम्हारी एफर्ट मैटर करता है। तुमने मुझे चाहे 1 रोज़ दो या फिर 1000 हो, ये मैटर नहीं करता विंग। तुमने मुझे रोज़ दिया, तुम मेरी बातों से यहाँ पे मुझे लेके आए, मेरे सब टाइम स्पेंड कर रहे हो, यही मेरे लिए मैटर करता है। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी कि मैं अभी ये इतनी सारी रोज़ेस एफर्ट नहीं कर सकती, बट आई प्रॉमिस मैं बहुत सारी पैसा कमाऊँगी एंड उसके बाद मैं बहुत सारी रोज़ेस आपको ख़रीद के दूँगी। एंड वांग जी जो कि विंग के हाथों को एकदम पकड़ लिया था एंड बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं है विंग, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो ये 1 रोज़ दिए हो ना, उन 1000 रोज़ या फिर वो 100 रोज़ से भी ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए ये रोज़ है। एंड ये सब मैटर नहीं करता विंग कि तुम किसी को 1000 रोज़ दे रही हो या फिर 1 रोज़। तो रोज़ होता है ना, अपनी प्यार को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये एक ही रोज़ काफ़ी है एंड मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। एंड ये बोलने के बाद वो जो विंग का चेयर्स था ना, वहाँ पे अपने सर को रख दिया था एंड बोला, तुम सैड मत हो, ठीक है। एंड विंग जो बोला एंड उसके बाद जो है ना, एक जो वेटर था वो वहाँ पे आ गया था एंड तभी वांग जी जो है ना, अपनी सर को उठा लिया था विंग के। जल्दी से जो है ना, विंग के चेयर से मतलब हट गया था एंड वो वेटर आया। तो वांग जी जिसको पता था विंग क्या अफोर्ड कर सकता है या क्या नहीं, इसीलिए वो जो है ना, विंग की तरफ देखा, बोला मैं ऑर्डर करूँ। एंड विंग ने बोला आप कर सकते हो। एंड वांग जी वहाँ से जिसका प्राइस सबसे कम था ना, सबसे कम जो मतलब फूड्स था, वही सब कुछ उसने ऑर्डर किया था। एंड विंग जो ये सब कुछ देखा, बोला इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर कर सकते हो जो आपको खाना है। वांग जी ने बोला, पर मुझे तो यही खाना था विंग। एंड विंग जो कि देखा, बोला पर आप कर सकते थे ना, या फिर मैं करूँ। वांग जी ने बोला, नहीं, मुझे आज यही खाना है और तुम प्राइस क्यों देख रहे हो विंग। एंड विंग ने बोला, पर मैं चाहती थी। एंड वांग जी ने बोला, मैं यही खाना चाहती हूँ विंग, क्या मैं ये नहीं खा सकती? हाँ बताओ। एंड हमारी विंग ने बोला, नहीं आप खा सकते हो। एंड वांग जी ने बोला उसके बाद वांग जी जो वो खाना जब आया ना, वांग जी वो खाने की तरफ देख रहा था। वांग जी आज से पहले कभी भी इस टाइप की इतनी चीप प्राइस के खाना कभी भी नहीं खाया था, बट वो विंग के लिए खा रहा है। उसे नहीं पता वो क्यों ये सब कुछ कर रहा है, बट वो ये सब कुछ करके उसे अच्छा लग रहा था। उसे ये सोच के अच्छा लग रहा था कि विंग के पैसे से वो ये सब कुछ खा रहा है, उसका अल्फ़ा की पैसे से। यहाँ पे उसका कोई भी पैसा नहीं है। हाँ, अगर वांग जी का पैसा होता तो वांग जी तो अभी लगभग मतलब बहुत अच्छा खाना ऑर्डर कर सकता था, बहुत प्राइस दे के। बट ये खाना, ये फूड, ये जो चीज़ है, ये उसका अल्फ़ा का पैसा है, उसका अल्फ़ा का पैसा। एंड यही चीज़ देख के वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गया था। एंड वांग जी जब वो खाना खा रहा था ना, वांग जी के फेस में इतना मतलब स्माइल, इतना खुशी, इतना सुकून उसे फील हो रहा था ना। वो हमेशा से सोचता था, बट कभी उसका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। वो अपनी पार्टनर से यही सब कुछ तो चाहता था, बट उसका पार्टनर तो उसके पैसे के पीछे पागल था। एंड ये लड़का क्या है, किस टाइप का है? वांग जी अब जितना विंग को जानता था, मतलब जान रहा था, उसका दिल विंग के लिए उतना ही ज़्यादा वार्म होते जा रहा था। ये लड़का इतना डिफरेंट क्यों है? क्यों वो अभी तक वांग जी के फैमिली, वांग जी के लाइफ के बारे में क्यों नहीं पूछा? उसे कुछ भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ता?
वो हमेशा बस विंग के लिए मेहनत करना चाहता है, वांगजी के लिए मेहनत करना चाहता है। एंड तब वांगजी जो है ना एक स्पून लिया एंड फिर वो विंग के बोला अपनी माउथ को ओपन करो। एंड विंग ने बोला हाँ पर मेरे पास है। एंड वांगजी ने बोला पर मैं तुम्हें खिलाना चाहती हूँ, हाँ करो। एंड फिर जब विंग ने आ किया ना तो वांगजी ने उसके मुंह में दे दिया एंड बोला थैंक यू अल्फ़ा मुझे यहाँ पे लेके आने के लिए। एंड विंग जो कि स्माइल किया एंड बोला थैंक यू ओमेगा मुझे खिलाने के लिए। एंड वो दोनों एकदम लवी डबी हो रहे थे, एकदम लवी डबी। फिर दोनों ने खाना कंप्लीट किया एंड फिर विंग जो है वो बिल काउंटर पे चला गया था बिल पे मतलब दिया। उसके बाद वांगजी जो कि विंग की तरफ देखा और बोला हम चल के जाए क्या घर पे। एंड विंग ने बोला घर पे चल के जाएंगे आप, बट क्या ज़रूरत है, मैं टैक्सी बुला लेती हूँ। एंड वांगजी ने बोला नहीं बस मुझे आज चलने की मन कर रहा है, मैं चल के जाना चाहती हूँ। एंड तभी जो है ना विंग ने देखा और बोला पर ये घर तो हमारे यहाँ से मतलब 20 नहीं 40 मिनट्स दूर है, तो आप चल के जाएंगे थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। एंड हमारी जो वांगजी है ना उसने बोला पर मुझे ऐसे ही जाना है चल के, क्या तुम मुझे लेके नहीं जाओगे। एंड देखो आज का वेदर कितना अच्छा है। एंड विंग ने घड़ी के तरफ देखा तो 10:30 बज रहे थे, तो उसने बोला ऑलरेडी 10:30 बज रहे हैं, तो घर जाते जाते 11 11:30 हो जाएगा। आप चलना मतलब अब चाहते हैं ऐसे जाए चल के। मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ, इसीलिए तो मैंने बोला। एंड विंग जो अपनी सर को हिला दिया था। एंड फिर वांगजी जो है ना वो विंग के पास गया एंड विंग के हाथों को एकदम पकड़ लिया एंड बोला चलो चलते हैं। एंड वांगजी जो कि विंग के हाथों की तरफ देख रहा था एंड बोला उसके बाद वो दोनों ही जो है ना वो चलते चलते जा रहा था। अगर कोई वांगजी को पहचानते हैं, हाँ अगर वांगजी को कोई पहचानते हैं तो उनको पता होगा वांगजी चल के जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। वांगजी कभी भी ऐसे सड़क पे चलता हुआ कहीं पे भी नहीं गया था। वो बचपन से बहुत ज़्यादा रिच था, हमेशा गाड़ी में आना जाना घूमना ये सभी उसका लाइफ में था। एंड आज वो अपनी पार्टनर के साथ इस तरीके से चलते हुए जा रहा था, ये भी वांगजी का एक विश था। वो हमेशा ऐसा करना चाहता था बट वो कभी ऐसा नहीं कर पाए। एंड आज वो विंग के साथ उसकी हर एक इच्छा हर एक ड्रीम को पूरा कर रहा था। एंड देखो इस लड़के को, ये लड़का उसका अल्फा उसका छोटा मोटा हर एक ड्रीम को पूरा कर रहा था, हर एक ड्रीम को। एंड वांगजी, हाँ अभी वांगजी का उम्र बहुत ज़्यादा ही है, ये बात भी सही है, बट फिर भी वो जो भी ख्वाहिश कर रहा था, ये छोटा सा 18 साल का एक लड़का उसका हर एक ख्वाहिश को पूरा कर रहा था। लिटरली ये बहुत ज़्यादा ही अलग था, बहुत ज़्यादा। एंड फिर इसी तरीके से विंग एंड वांगजी रात को एक दूसरे के हाथों को पकड़ के एक दूसरे के साथ बात करते करते उन दोनों के घर, हाँ उन दोनों के घर पे पहुंच गया था। एंड वांगजी जो मन में बोल रहा था ये बेस्ट है, बेस्ट, ये मैं बहुत टाइम पहले करना चाहती थी, बहुत सारी चीज़ मैं करना चाहती थी जो मैं कर नहीं पाई, पर तुम्हारे साथ रहते हुए मैं वो सारी चीज़ कर पा रही हूँ। विंग थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरे हर एक छोटे बड़े विश को पूरा करने के लिए विंग। एंड वो इसी तरीके से विंग को देख रहा था। एंड विंग जो घर के दरवाज़ा खोल रहा था एंड उसके बाद वो दोनों घर पे पहुंच गए थे। एंड उसके बाद वो दोनों जो है ना रात को सो गए थे। एंड नेक्स्ट डे सुबह विंग एंड वांगजी जो कि एक साथ बैठ के खाना खा रहा था। एंड तभी वांगजी जो कि विंग की तरफ देखा एंड बोला मुझे तुम्हें कुछ देना था। एंड विंग जो बोला हाँ क्या देना था आपको बताइए। एंड वांगजी जो कि मतलब साइड से जो है ना एक पेपर को लिया एंड हमारी विंग के सामने दिया एंड बोला देखो इसे रीड करो। एंड विंग जो से लिया एंड फिर उसको रीड किया एंड बोला ओह ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो नहीं पता था। एंड वांगजी ने बोला इसीलिए तो मैंने तुम्हें दिया है, देखो तुम पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में ये जॉब कर रहे हो साथ में मेरा भी ध्यान रख रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है आई नो। एंड मैं इसीलिए चाहती थी कि तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे मतलब जॉब ढूंढूँ। एंड ये वाला जॉब मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो लैंड कंपनी जो है वो इस तरीके की जो है ना जो कॉलेज स्टूडेंट है या फिर जो स्टूडेंट है उनको जॉब दे रहा है एंड अच्छा खासा सैलरी भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे मतलब अप्लाई करना चाहिए एक जॉब के लिए, अगर मिल गया तो अच्छी बात है ना। एंड विंग ने देखा एंड उस पेपर को मतलब दूर हटा लिया एंड बोला मेरा लक इतना भी मतलब मेरा लक इतना भी सही नहीं है कि मैं कहीं पे जॉब ढूंढूं और मुझे इतनी अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए। सो मुझे नहीं लगता ये मिलेगा, सिर्फ बेफालतू में मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। एंड वांगजी ने बोला ओहो एक बार ट्राई करके तो देखो ना, शायद हो सकता है तुम्हारे लक बहुत अच्छा हो एंड तुम्हें मिल जाए। विंग ने बोला नहीं मुझे नहीं करना। एंड वांगजी ने बोला तुम चुप हो जाओ, मैं करूँ क्या, देखो मेरा लक बहुत अच्छा है
सो अगर मैं ट्राई करूँ तो तुम्हें यहाँ पे आ भी तो सकता है ना, एक जॉब मिल भी सकता है। एंड देखो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं है, आपका पार्ट टाइम जॉब है और वो लोग अच्छा खासा पैसा दे रहा है, तो वाई नॉट, तुम कर सकते हो ना। अनवी ने देखा एंड बोला ठीक है फिर आप कर लीजिए, मैं भी देखूँ कि आप आने के बाद मेरा लक कैसा है। एंड वांग जी जो बोला मैं आने के बाद तुम्हारी लक, तुम्हारी ज़िंदगी सब कुछ बदल गया है विंग, और भी बदलेगा, ये चीज़ वो मन में बोला। बोला ओके डन, मैं करती हूँ। एंड फिर वो जो है ना साइड में वांग जी का एक लैपटॉप था, उस लैपटॉप को लिया एंड उसके बाद वो वहाँ पे विंग की जितनी भी फॉर्म वगैरह था ना सब कुछ मतलब पूरा कर रहा था। एंड विंग बैठ के कर रहा था एंड बोला था ये नहीं होगा, अब बेफालतू में ऐसा करे हो। एंड वांग जी ने बोला होगा होगा ज़रूर होगा। एंड उसके बाद जो है ना वो कंप्लीट करके बोला डन हो गया है, हमें बस एक दिन वेट करना होगा, उसके बाद वो हमें मेल कर देगा, ठीक है। एंड मैंने चेक किया तुम्हारी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वही ने बोला हाँ ऐसे था तो अच्छा। एंड वांग जी ने बोला ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत अच्छा जॉब मिल भी सकता है। एंड विंग ने बोला आई होप सो मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं और जगह पे ढूंढ लूँगा। एंड वांग जी जो कि विंग की कॉन्फिडेंस, विंग कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर सैड नहीं होता, ये चीज़ वांग जी इतनी दिनों में ये समझ गया था कि विंग बहुत पॉजिटिव पर्सन है। उसका एज बहुत छोटा है, बहुत छोटा, एक 18 साल का लड़का इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे है। एंड वांग जी ने बोला आ जाएगा। एंड उसके बाद विंग जो कि है ना वो बोल रहा था कि ठीक है मैं जाती हूँ जॉब के लिए। एंड वो उठ के जा ही रहा था, फिर वो पीछे मुड़ के देखा एंड वांग जी के फॉरहेड पे किस किया एंड बोला आप मुझे ज़्यादा मिस मत करना, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा। एंड वांग जी शॉक्ड, विंग बोल रहा है वांग जी उसे मिस करेगा। एंड उन्होंने बोला हे मैं तुम्हें मिस नहीं करती। विंग ने बोला मुझे पता है आप मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड वांग जी जो कि हंस दिया था। एंड विंग भी जो है ना वो एकदम मतलब घर के बाहर चला गया था। एंड फिर वो जल्दी से दरवाज़ा खोला एंड बोला अब हंस रहे हो ना। एंड वांग जी एकदम मतलब अपने मुंह को मतलब ठीक कर लिया था, वो जो हंस रहा था ना वो एकदम शांत हो गया। एंड विंग ने बोला ये फेयर नहीं है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, आप हंस रहे थे ना, हंसो। एंड वांग जी ने बोला मैं नहीं हंस रही थी। एंड विंग ने बोला मुझे पता है आप हंस रहे थे मेरे बातों से, मुझे पता है। एंड वांग जी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। एंड विंग ने बोला ऐसा ही है, मुझे पता है आप हंस रहे थे और मैंने देखा भी आप हंस रहे थे, बस मुझे देख अपने मुँह बना लिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड वांग जी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद विंग ने बोला ठीक है मैं जाती हूँ, नहीं तो मेरे जॉब में लेट हो जाएगा। एंड उसके बाद वांग जी जब देखा कि विंग चला गया है, उसके बाद वो एक फ़ोन किया उसके मैनेजर को एंड फिर बोला मैं अभी जो मेल तुम्हें भेजा है ना उस मेल को आज रात के 1 बजे तक इस जो फाइल है ना, ये जो इंसान है इसे जॉब मिलना चाहिए और पार्ट टाइम जॉब एक स्टूडेंट का। एंड उसका जो असिस्टेंट उससे बोला सर ऐसा ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे थे ही नहीं एंड हमने तो ऐसा कुछ भी दिया भी नहीं था, तो फिर सर इनको मैं कैसे जॉब दे सकती, एंड ये तो उतना ज़्यादा कैपेबल भी नहीं है। एंड हमारी वांग जी ने बोला बॉस है कौन, तुम या फिर मैं, बताओ मुझे, मैंने इसे सजेस्ट किया है, इसके मतलब इसको जॉब मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। एंड इसे मेरे कैबिन के एकदम पास जॉब मिलना चाहिए, ठीक है। एंड इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर इसको कोई प्रॉब्लम हुआ आई जस्ट किल यू। एंड ये बोले के बाद वो फ़ोन को काट दिया था। एंड दूसरी तरफ उसका सेक्रेटरी क्या ही बोले, उसका बॉस ने बोला है तो उसे तो लेना ही होगा। उसके बाद विंग पूरा दिन काम किया, रात को जब विंग आया तो वो रात को फिर खाना खाया, दोनों एक साथ सो गए थे तो वो चीज़ चेक नहीं किया। एंड वांग जी ने बोला विंग एंड विंग ने बोला क्या हुआ, क्योंकि विंग जो खाना बन रहा था। एंड वांग जी ने बोला मैंने तो तुम्हारी रेज्यूम को चेक ही नहीं किया, तुम्हें जॉब मिला है या नहीं। एंड फिर जो है ना विंग ने बोला अरे अब देख लो ना, नहीं मिलेगा मुझे पता है। एंड वांग जी ने बोला तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, ऐसे तो तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। एंड विंग ने बोला पर मेरा लक ऐसा नहीं है कि मुझे इतना अच्छे से मिल जाएगा। एंड वांग जी ने बोला मिल भी तो सकता है, आओ हम चेक करते हैं। एंड विंग बोला मैं खाना बना रही हूँ। वांग जी ने बोला अरे खाने को बंद करो, तुम आओ तो मेरे पास। एंड फिर वांग जी के पास विंग जाके बैठ गया था। एंड उसके बाद वांग जी जो उसका रेज्यूम था ना उसको लिया एंड फिर जो लैंड कंपनी था वहाँ पे मतलब अप्लाई किया, सब कुछ देख रहा था। एंड वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये सिलेक्ट हो गया है। एंड विंग एकदम शॉक्ड। एंड वांग जी जो हंस रहा था बोला देखा तुम्हें हो गया है, मैंने बोला था ना। विंग ने बोला ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और ये लोग क्या मेरी कोई इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। एंड वांग जी ने बोला तुम्हें जॉब मिल गई, इन सारी चीज़ों से तुम खुश रहो ना, इंटरव्यू क्यों नहीं मिला, कैसे पॉसिबल है, ये वो इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। मैंने बोला ये थोड़ा सा अजीब है, इतना बड़ा कंपनी, चाइना की नंबर 1 कंपनी, लैंड कंपनी, मुझे मतलब जॉब में ले लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड वांग जी ने बोला उफ तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, इतना मत सोचो। एंड वहाँ पे लिखा हुआ था कि
जो है ना वो 2 दिन बाद विंग की जॉइनिंग है। एंड विंग ने बोला 2 दिन ही तो बहुत जल्दी है ना, जब में कोई भी जल्दी नहीं है, ठीक है। एंड तुम्हें जो भी जॉब कर रहे थे ना, उन सारे जॉब में तुम्हें जितना पैसा मिल रहा था, ये एक पार्ट टाइम जॉब तुम्हें उतना पैसा तो दे रहा है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम वो जॉब को छोड़ दो। विंग ने बोला पर ये करना क्या ज़रूरी है? एंड विंग बांगजी ने देखा, बोला हाँ ये करना ज़रूरी है, तुम इसको छोड़ो, एंड मैं चाहती हूँ कि तुम ज़्यादातर मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। एंड विंग जो देखा बोला ओ तो आप चाहते हो कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ? एंड ये बोल के बांगजी जो है ना मन में बोल रहा था, उफ मैंने ये क्या बोल दिया। एंड विंग ने बोला अच्छा तो आप चाहते हो मैं जो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, ये तो आप मुझे ऐसे भी बोल सकते थे, मैं कर सकती। एंड बांगजी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने अच्छाई के बारे में सोच के ऐसा कर दिया था, ठीक है, ज़्यादा अपनी दिमाग मत लगाओ। विंग ने बोला अब तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने खुद बोल दिया है। एंड बांगजी जो कि मतलब विंग को बोल के भी आपको से इरिटेट हो रहा था क्योंकि विंग उसे टीज कर रहा था। लिटरली ये लड़का, ये 18 साल का लड़का बांगजी को मतलब जो है ना इस तरीके से बोला था। एंड बांगजी को इतना शर्म आ रहा था ना, वो अंदर चला गया था। एंड विंग हंस रहा था। उसके बाद 2 दिन भी बहुत अच्छे से बीत गया। एंड आज सुबह विंग जो कि एकदम तैयार हो गया था, आज उसका फर्स्ट जॉइनिंग जो है चाइना की नंबर 1 कंपनी में। हाँ पार्ट टाइम है बट क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा तो उसे अच्छा मिल रहा है एंड वो इसमें ही हैप्पी है। उसके बाद बांगजी जो कि विंग की तरफ देखने बोला बहुत अच्छा लग रहा है एंड अच्छे से काम करना, ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड हमारी जो विंग था ना वो भी अपनी सर को हिला दिया था। उसके बाद हमारी विंग चला गया अपने काम में एंड बांगजी बैठ गया उसका काम करने, क्योंकि विंग को जहाँ पे सीट मतलब मिला था ना, वहाँ पे बांगजी ने 4 नहीं 5 नहीं 6 कैमरा लगाया था, सिर्फ और सिर्फ विंग को देखने के लिए कि विंग को कोई परेशानी ना हो, विंग को कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ये सब कुछ देखने के लिए। एंड उसके बाद विंग ऑफिस पहुंचा, विंग को जो आईडी कार्ड दिया गया था सब कुछ दिया गया था एंड वो एकदम वांगजी के ऑफिस के सामने था। एंड ऑफिस में वांगजी की जितनी सारी फ़ोटोज़ था ना, वांगजी ने पहले ही सब कुछ हटा दिया था। उसने जो है ना अपनी सेक्रेटरी को बोल दिया था कि विंग को अभी पता नहीं चलना चाहिए उसके बारे में, तो वो लोग सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद वांगजी विंग पूरा दिन बैठ के काम करता था, पूरा दिन ही मतलब आधा दिन, क्योंकि वो जो है ना वो 3 बजे घर आ जाता था, सुबह 9 बजे चला जाता था, 3 बजे घर आ जाता था। एंड ऐसा ही जो है ना चलता जा रहा था विंग एंड वांगजी के बीच में। वांगजी जो कि हमेशा विंग को देखता था, हमेशा विंग जो करता है वो सब कुछ देखता था। ऐसे ही 2 हफ्ता बीत गया था। 2 हफ्ते से सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ विंग एंड वांगजी के बीच में मतलब हंसी मजाक, दोनों एक दूसरे से क्लोज आ रहे थे, एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्डिंग हो रहा था। ऊपर से विंग जो है वो उसे हर हफ्ते में एक सैलरी मिलता था, हाँ महीने में नहीं, हर हफ्ते उसे सैलरी मिलना स्टार्ट हो गया था। विंग इन सारी में चीज़ में हैप्पी था क्योंकि वो वांगजी के साथ रह रहा था, वांगजी की केयर कर रहा था एंड वांगजी भी ये सब में बहुत अच्छा था। बट आज का दिन कुछ अलग था। आज विंग ऑफिस जाने के बाद जो है ना, जहाँ पे खाना मतलब टिफ़िन टाइम होता है ना, टिफ़िन टाइम या फिर खाने के टाइम जो ब्रेक होता है लंच टाइम, उस टाइम पे विंग जो है ना वो बाकी जो कलीग्स है, क्योंकि विंग ऑफिस में आ गया था बट कोई कलीग से मिल नहीं पा रहा था, तो विंग जो कि है खाना खाने चला गया था क्योंकि उसे खाना था, तो वो खाना खाने चला गया। तो वहाँ पे बहुत सारी ओमेगा, बहुत सारी लोगों से विंग ने मुलाकात किया ना। हमारी विंग जो है ना वो बहुत जेंटल पर्सन है, कोई अगर उससे अच्छे से बात करते तो विंग बात करता है, तो वो बहुत सारी लोगों से मुलाकात हुआ। उसके बाद खाने का टाइम ब्रेक हो गया तो विंग आ गया काम पे। काम पे आने के बाद विंग अपने काम कर रहा था, तब भी वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 4 ओमेगा आ गया था विंग के पास। एंड वो लोग विंग के पास आके विंग के करीब बैठ के विंग मतलब विंग से बात कर रहा था, विंग को बोल रहा था तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए तुम डेफिनेटली हमें बोल सकते हो, इस तरीके से। एंड ये सब कुछ एक शख्स देख रहा था कि वो जो मतलब ऐसा लग रहा था कि विंग जो है एक फूल है एंड उसके पास जो मतलब वो क्या बोलते हैं मधुमक्खियाँ जो घूम रहा था। एंड वांगजी का दिमाग लिटरली ख़राब हो गया था, जिस मसले के कारण वांगजी ने विंग को उस क्लब से बाहर निकल के उसके कंपनी में दिया कि लोग उसे परेशान नहीं करेगा, उसके अल्फा को। यहाँ पे तो उसकी कंपनी में ये सारी चीज़ स्टार्ट हो गया है। वांगजी का खून खोल रहा था। वांगजी ने जल्दी से उसके असिस्टेंट को फ़ोन किया, चिल्लाने लगा, बोला उसके सामने से जितनी भी ओमेगा है सबको अभी का अभी हटाओ, और अगर तुमने 1 मिनट में नहीं हटाया ना, आई प्रॉमिस उन सारे लोगों के साथ साथ मैं तुम्हें भी जॉब से फायर कर दूंगा। एंड अभी कभी उन सारी ओमेगा को जॉब से फायर कर दो, समझ में आ रहा है ना? और उसने बोला हाँ बॉस मैं कर रही हूँ। एंड उसने बोला कर नहीं, अभी कभी करो, उन सबको फायर करो, मैं बोल रही हूँ। उसके बाद ऐसा ही हुआ एंड वही शॉक था क्योंकि वहाँ से सारी ओमेगा को वो आके भगा दिया था। एंड उसके बाद वो अलग से उन लोगों को ओमेगा के पास गया एंड बोला तुमको बॉस ने जॉब से मतलब हटा दिया था। सब लोग शॉक, क्यों, किस रीज़न की वजह से? बट किसी को भी कोई रीज़न पता नहीं था, क्योंकि रीज़न तो एकदम वांगजी को ही पता था। वांगजी की जेलसी मेन रीज़न था।
उसके बाद वांग जी को लगा कि नहीं ये भी रिस्की है, विंग अब ऑफिस जाएगा ही नहीं, हाँ विंग अब ऑफिस में जाएगा ही नहीं। तो उसने उसकी असिस्टेंट को फ़ोन किया और बोला तुम अब विंग को ये बोलो कि आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो एंड आपको उतना ही सैलरी मिलेगा, आपको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसका बोलता पर सर, एंड उसने बोला उसको एक लैपटॉप दे देना एंड उसकी जितना भी फाइल है जितना भी काम है ना सब कुछ उसे मेल कर देना, समझ में आ रहा है ना, वो घर पे बैठ के काम करेगा। उसने बोला हाँ 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 सर, हाँ सर। एंड उसने बोला अच्छे से उसे समझा देना, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुआ ना समझने में तो मैं तुम्हें देख लूँ। उसने बोला नहीं सर, नहीं सर, मैं उनको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, हाँ हाँ। वांग जी ने बोला गुड, बहुत अच्छे से समझा देना। एंड उसके बाद वांग जी जो एक उसके सामने एक पानी के बोतल था ना वो बोतल को उठाया एंड एक बारी में जितनी भी पानी था ना सब मतलब पी लिया था। बोल रहा था मैं परेशान हो गई इस ओमेगा से, क्यों क्यों सब लोग मेरी विंग। एंड ये बोलने के बाद वो एकदम शांत मेरी विंग, हाँ। एंड उसके बाद हाँ वो मेरा अल्फा है तो मेरा ही है, हाँ वो मेरा ही है, मेरी विंग है, कोई भी अगर मेरी विंग से दोबारा मिले ना मैं उनको एकदम बालों खींच लूँगी। एंड ये बोलने के बाद वो बोला हाँ कल से विंग को कोई भी विंग के आसपास नहीं होगा मेरे सिवा और कोई नहीं, मैं विंग के आसपास रहूँगा एंड विंग की मतलब ऐसे ही विंग की केयर करूँगा। उसके बाद जो है ना ऐसे ही विंग को बता दिया था एंड विंग जो आप क्या ही बोले उसे अपने सर को हिला दिया था। उसके बाद वो घर आया तो वांग जी को ये सारी चीज़ों को बता रहा था एंड वो वांग जी को ये भी बता रहा था कि ऑफिस में जो है ना वो वांग जी के लोग की क्या गॉसिप चल रहा है। एंड विंग जो है ना वो बोल रहा था कि आपको पता है, एंड हमारी जो वांग जी है उसने बोला क्या। एंड वांग जी की तरफ विंग ने देखा और बोला आपको नहीं पता हमारी कंपनी के जो बॉस है ना उसको लेके बहुत सारी गॉसिप है, वो एक ओमेगा है, सब बोलते कि वो बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत घमंडी है, लोगों से अच्छे से बात नहीं करता, बात में लोगों को फायर कर देता है। आपको पता है मैंने भी देखा वो ओमेगा इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकता है। मेरे पास कुछ ओमेगा आया था वो तो अच्छे से मुझसे बात कर रहा था एंड वो पता नहीं किस रीज़न की वजह से, हाँ रीज़न मुझे याद है कि वो ब्रेक टाइम के बाद वो लोगों के साथ फालतू बात कर रहा था, मतलब मेरे साथ फालतू बात कर रहा था, इसीलिए उनको जॉब से निकाल दिया। कितना क्रूल है ना। एंड वांग जी को उसके ही बारे में इतनी कड़वी शब्द सुनने के बाद उसको इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था, वो मन में बोल रहा था ये है कौन जो मेरे बारे में मेरे अल्फा को इतनी गंदी बात बोल रहा है, अगर एक बार मुझे मिल जाए ना मैं सबको मार दूंगी। हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा के सामने मुझे लेकिन गलत बात बोलने की। अब वांग जी कुछ कह भी नहीं सकते इसलिए वो चुपचाप सुन रहा था ये सब बात। दूसरे तरफ विंग जो है ना मतलब उसके बॉस लान वांग जी उनको लेके कंप्लेन करे जा रहा था कि ये ओमेगा ऐसा कैसे हो सकते हैं, इनके अंदर इतना घमंड कैसे हो सकते हैं। माना कि वो रिच है बट इतना घमंड नहीं होना चाहिए, लोग इतनी मुश्किल से जॉब ढूंढते हैं, जॉब करते हैं, उनका भी तो फैमिली है ना, तो इस तरीके से उन्हें निकलना नहीं चाहिए था। मतलब बैक टू बैक विंग जो है ना वांग जी मतलब उसका बॉस को लेके मतलब बातें करे ही जा रहा था। एंड विंग की ये सब बातें सुन के वांग जी का तो दिमाग खराब हो, तो बोले बस करो तुम, क्या हो गया तुम्हें उस इंसान को लेकर इतनी बात क्यों कर रहे हो, छोड़ो ना, जो कर रहा है वो उनकी मर्जी है, तुम क्यों इतने बात कर। मैंने बोला हाँ वैसे ये बात भी सही है, मैं क्यों बात कर रही हूँ, हाँ ठीक है मैं नहीं करती। वांग जी ने बोला प्लीज़ मत करना। उसके बाद विंग का दिन शुरू हो गई, घर में बैठ के वांग जी के साथ एक साथ बैठ के काम करना। वो काम करता था तो वांग जी आके बैठ जाता था, वांग जी उसके साथ बात करता था एंड ऐसे ही दिन बीत रहा था। हाँ ऐसे ही दिन बीत रहा था एंड विंग एंड वांग जी एक साथ रह रहा था, मतलब 2 महीना लगभग हो गया था। हाँ 2 महीना हो गया है वांग जी विंग के साथ एक ही घर में रह रहा था एंड दोनों के बीच बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग बन गया था। अभी वांग जी जो विंग को समझने लगा था, विंग जो वांग जी को समझने लगा था एंड एक दूसरे के साथ वो लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते थे। एंड विंग जो अब घर पे बैठ के काम करता था तो उतना प्रॉब्लम भी नहीं होता था। एंड आज वांग जी के पास एक कॉल आया एंड वांग जी जब वो कॉल को देखा ना वो उठ के साइड में चला गया था एंड वो कॉल को उठाया, तब जो है ना उसके सेक्रेटरी ने बोला सर आज का मीटिंग हमें करना ही होगा, आपको पता है ना वो जो अमेरिकन जो हमारी डील था ना वो आज फाइनल होने वाला है एंड वो लोग यहाँ पे आएंगे तो आप प्लीज़ सर आ जाएंगे तो बहुत हेल्प होगा, मैं अकेला उनको नहीं संभाल सकती। एंड वांग जी ने देखा बोला कितने बजे मीटिंग है, तो उसने बोला सर ज़्यादा नहीं 2 बजे है। तो वांग जी जो घड़ी के टाइम देखा तो अभी 11 बज रहा था, उसने बोला ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। उसने बोला हाँ सर आप आ जाइए। उसके बाद वांग जी जो विंग के पास गए विंग को बोला कि मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था तो मैं जाऊँ, एंड विंग ने बोला ओके ठीक है आप जाइए। एंड वांग जी जो कि उसके बाद तैयार हुआ एकदम नॉर्मल तरीके से जैसे कि ऐसे ही वो जा रहा है, उसके बाद वो तैयार हुआ, तैयार होने के बाद वो निकल गया अपने घर मतलब लैंड मेंशन में। एंड लैंड मेंशन पहुंचने के बाद वो एकदम जो है ना लान वांग जी वाला एकदम ड्रेसअप लेके वो ऑफिस चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी जो विंग था ना वो जो है
मतलब काम कर रहा था, तो उसे एक मेल के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो वांग जी की जो सेक्रेटरी था ना, उसे बैक टू बैक कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, वो कॉल नहीं उठा रहा था। तो हमारी विंग ने भी सोचा कि ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट है, क्योंकि उसका जो सेक्रेटरी था ना वांग जी का, उसने बताया था। तो विंग ने सोचा कि अगर ये सेंड करने में लेट हो गई तो परेशानी होगा, इससे अच्छा है कि विंग ये अगर बिजी भी तो हो सकते हैं, तो विंग ऑफिस जाके खुद देख ले। तो ये सोच के वो भी जो है ना एकदम तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद घर पे एक नोट को वो चिपका के जो है ना वो चला गया था कि वांग जी आके अगर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि विंग ऑफिस चला गया है। तो उसके बाद जो है ना विंग को 1 घंटा लगा ऑफिस पहुंचने में। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि ऑफिस आज एकदम शांत है। तो वो कुछ लोगों को जानता था, तो उस लोगों से पूछा क्या हुआ है। तो उसने बोला बॉस आया है एंड बॉस मीटिंग में। तो विंग अपनी सर को हिला दिया था एंड बोला कि वो लिली कहाँ है। रिसेप्शन वाला था ना, उसने बताया कि वो बॉस के साथ मीटिंग में है। तो विंग ने घड़ी की तरफ देखा, बोला ठीक है वो वेट करेगा, क्योंकि उसको पता है मीटिंग 2-3 घंटे तक चलेगा। तो उसने सोचा कि ठीक है वो वेट कर लेगा। तो ऐसे ही वो 3 घंटे तक उस ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके बाद जब उसे पता चला कि मीटिंग ख़त्म हो गया है, तो एंड बॉस एंड जो हमारी मतलब लिली है ना वो वहाँ पे है, तो विंग ने सोचा कि वो चला जाए एंड वो वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि बॉस का जो पीठ था ना वो दूसरे टाइप का, मतलब दूसरे साइड में था, मतलब लान बन जाएगा। एंड लिली जो बॉस से बात कर रहा था, तो विंग जो है ना वो जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँच गया। एंड वहाँ पहुँचने के बाद जो है ना वो लिली की तरफ देखकर बोला हेलो मिस्टर लिली। एंड तब भी जो है ना वो बॉस की तरफ भी देखा, बोला हेलो बॉस। एंड ये बोल के वो सामने की तरफ देखा, मतलब वांग जी की तरफ। एंड वो देखने के बाद विंग एकदम ही फ्रीज़ हो गया था, एकदम ही फ्रीज़। एंड वांग जी भी विंग को देख के एकदम शॉक्ड हो गया था। हाँ, विंग यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड वांग हमारी विंग के दिमाग में चल रहा था, लान वांग जी, मतलब लान जान, ये मेरी बॉस है। मतलब मेरी ओमेगा मेरी कंपनी की बॉस है, वो यही सब कुछ सोच रहा था। एंड तभी जो है ना वो वांग जी को कोई और बुलाने आ गया था। एंड वांग जी उनसे बात ही कर रहा था, क्योंकि वो जो मीटिंग कर रहा था ना वही लोग आए थे वांग जी से बात करने। वांग जी उनके तरफ देखा ही था। एंड तभी विंग जो इतना ज़्यादा शौक था ना वो जल्दी से वहाँ से निकल गया था। उसका दिल दिमाग एकदम फ्रीज़ हो गया था। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था अपनी आंखों पे। एंड वांग जी जो उनके साथ थोड़ा बात करके जब पीछे मुड़ के देखा ना, विंग वहाँ पे था ही नहीं। एंड वांग जी जो लिली की तरफ देखने बोले लिली वो कहाँ है। एंड तब लिली ने बोला वो तो चला गया। एंड वांग जी जो जल्दी से है ना दौड़ के कार की तरफ गया एंड वो विंग के घर के लिए निकल गया था। सो गाइज़ आज के पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आपको अच्छा कमेंट करना होगा एंड लाइक करना होगा एंड आप शेयर भी कर देना, ओके। अगर अच्छा कमेंट करोगे एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझसे बोलोगे तभी मैं करूँगा, ओके। एंड ये भी बताना है ये वाला स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। चलो बाय बाय।